वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो ज़ांग रहता है ना अपने सारों मतलब 5 बच्चों को अपने पास बुला लेता है। उनसे कहते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हें अभी कमाल के 3 मूव्स बताने वाला हूँ, ये 3 मूव्स तुम अच्छे से सीख लोगे ना, सामने जो बंदा ना भाई बड़े आसानी से लिटरली बड़े आसानी से ना तुम इसकी कुटाई कर सकते हो। तो सारे बच्चे बोलते कि हाँ हाँ बताइए। तो यहाँ पे बताने लगता है और सबसे पहले कहता है कि हाँ भाई सबसे पहले तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है ना भाई उसको ऐसे ना 5 उंगली ऐसा खड़ा करो और आगे ना सीधा हाथ करना, उसको तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है ना भाई ऐसे ऐसे घुमा के ना भाई उसको राइट में कर लेना और एंड में भाई जो हाथ तुमने आगे किया था ना भाई उसका मुक्का बना के सामने ऐसे जो दुश्मन है ना दुश्मन पे ऐसा अटैक कर देना, उस पर सीधा मुक्का मार देना। जो सुनने देना 5 के 5 बच्चे सदमे में और मनी मनाता अबे सर आप पगला गए हो क्या भाई, आप क्या सिखा रहे हो, आप जो सिखा रहे हो ना भाई सबसे बेसिक लड़ाई जब करने जाते हैं ना भाई तो सबसे पहले लिटरली जो सबसे पहले ना भाई यही सिखाते हैं, अपने पैर को राइट में करो फिर मुक्का मारो। भाई इतना बेसिक भैया बता रहे अब इस दानव जैसे बंदे को हराने के लिए भाई ऐसे कैसे हम हरा पाएंगे इस बंदे को, और खास करके मोटा को। सबसे पहले उसने मोटे को कहा कि हाँ भाई मोटा ये तूने मतलब ये तीनों सिखा गया, जब भाई मोटा जाकर उसकी कुटाई कर दे। मोटा तो अलग ही सदमे में कह रहे यार मुझे मालूम है मैं सबसे बेकार स्टूडेंट में ही हूँ, लेकिन भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इस बेकार स्टूडेंट के साथ, कुछ अच्छा बताइए यार, इसके साथ मैं कैसे मुकाबला करूंगा। और यहाँ पे वो जो लड़का रहता है ना वो भी देखता है सोचता है एक से भाई इसने क्या बताया भाई, उसने जो मूव्स बताया ना भाई इतने फालतू मूव्स थे भाई, सबसे बेसिक मूव है भाई वो लोग अपना पूरा पावर यूज करेंगे ना 5 के 5 बंदे मेरे साथ अटैक करेंगे भाई तो भी तो वो लोग ना भाई मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, लेकिन भाई इतने फालतू से मूव्स बता रहा भाई मुझे ना था भाई ये लोग अब मेरे सामने टिकने वाले भाई, अब उनका तो पक्का ना मेरे सामने झगड़ा करने तो भाई उनका अंडा फ्राई बन जाएगा। यहाँ पे जो मतलब ज़ांग रहते हैं ना मोटे से बोलते कि हाँ भाई मोटे मैंने बता दिया बस अच्छे से याद रखना भाई मैंने कौन से 3 मूव्स बताए हैं और जा भाई तू पक्का इनकी कुटाई कर देगा। यहाँ भी मोटा भी सदमे में क्या भाई सच में क्या सच में भाई ये वाला स्किल यूज़ करके मैं हरा दूंगा, कोई बात नहीं चलो यार मुझे ज़ांग पे भरोसा करना चाहिए, इसलिए आगे जाता है। और यहाँ पे मोटा मतलब ज़ांग पीछे चला जाए कि हाँ मोटे मोटे कमोन आगे जा आगे जा। यहाँ जैसे आगे जाता है ना वो लड़का भी कहता है उससे क्या सच में मोटे तू मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है, क्या सच में इन फालतू मूव्स के साथ तुम मेरा मतलब मुकाबला कर लेगा। यहाँ मोटे के दिमाग में था कि हाँ भाई ज़ांग सर है भाई मुझे भरोसा करना पड़ेगा, काम आया तो आया नहीं आया तो भाई ना आया। उसको जो लड़का रहता है ना सीधे मोटे पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे मोटा भी है ना वही वाला मूव्स यूज़ करने को तैयार रहता है, तभी उसको आवाज आती है ज़ांग की और हमें मालूम चलता है ना साउंड ट्रांसमिशन नाम का एक स्किल रहता है जिसके जरिए भाई लोग है ना माइंड टू माइंड एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसा मुँह से कुछ नहीं बोलेंगे माइंड टू माइंड एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। और उसी का यूज़ करके ना भाई यहाँ पे ना ज़ांग उस मोटे से कहते हैं कि हाँ भाई जो मैंने तुझे मूव्स बताया ना भाई सेम वही मूव्स यूज़ करना, लेकिन जो मैंने बताया था ना सबसे पहले मैंने बताया था लेफ्ट हैंड यूज़ करने को, लेफ्ट हैंड यूज़ ना करके भाई राइट हैंड यूज़ करना, और लेफ्ट पैर यूज़ करने को बोला ना उसके यहाँ पे तू राइट पैर यूज़ करना। इतना सुनने तो मोटे के दिमाग में था अच्छा भाई ये वाला स्किल हाँ मैं समझ गया। लेकिन जो थर्ड मूव मैंने बताया था ना भाई उसको भाई उसी अटैक करना भाई मतलब लेफ्ट हैंड से अटैक करना, लेकिन भाई मैंने मुक्का बोला था ना भाई मुक्का मत बनाना, 2 उंगली से हमला करना, अपना उंगली बनाना उंगली से हमला करना, और उसका जो कमर है ना भाई कमर से भाई ना 10 सेंटीमीटर नीचे हमला करना, याद रखना 10 सेंटीमीटर, उससे 1 सेंटीमीटर ना ही ऊपर और ना ही एक नीचे। यहाँ पे जैसे ना हमला करने आता है ना वो लड़का है यहाँ पे मोटा इसी करता है अपना पोजीशन चेंज करता है, पहले लेफ्ट हैंड उसने बताया था ये राइट करता है। यहाँ देख कर बच्चा भी थोड़ा सा चौंकता सोचता अच्छा भाई ये मोटा भाई उसके मूव्स को रिजर्व कर रहा है, उसने लेफ्ट बताया इसने राइट किया, हाथ देखता कि हाथ भी इसने लेफ्ट से राइट किया, फिर पैर भी करता है तो पैर भी देख के कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस बंदे ने पक्का ने रिजर्व किया है, इसने है ना पैर भी अपना है ना लेफ्ट किया पे इसने राइट किया है। लेकिन थर्ड मूव है उसने चेंज करने को ना बोला था, इसलिए भाई थर्ड मूव भी चेंज नहीं करता। जो देखा था लड़का चौंकता सोचता भाई थर्ड मूव भाई ये थर्ड मूव इसने चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं अपने क्या भाई तो चेंज कर या मत कर भाई तो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे भाई ज़ांग ने मोटे को कहा था कि हाँ भाई 2 उंगली यूज़ करना और कमर से एक्जैक्टली 10 सेंटीमीटर है ना नीचे करना और वहीं पे मारता है, और जैसे वहाँ पे मारने जाता है ना यहाँ पे लड़का हिल जाता है, 1 सेकंड वहाँ मत मार, वहाँ तो भाई मेरा लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट है भाई वही जगह जहाँ पे मारने जाता है ना बंदे का पूरा आत्मा तक भी काँप जाता है, वहीं पे मोटा हमला करता है सीधा बंदा वहीं पे काँप जाता है, पूरी उसकी रूह काँपने लगती है, सोचता है अरे अरे इसको कैसे मालूम चला भाई मेरा ना लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट वहीं पर है। और यहाँ पे बंदा दम सदमे में दम हिल गया पूरा, उसको पूरा जैसे हमें मालूम है भाई लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट में जैसे हमला लगता है पूरा सामने जो बंदा हिल जाता है वो बंदा भी हिल जाता है। और मोटा यहाँ पे एटीट्यूड में कि हाँ भाई साले अब तेरा क्या होगा भाई, अब तेरा भरता बनाऊँ या फिर कीमा बनाऊँ या फिर तेरा भाई क्या बनाऊँ बता भाई बता। यहाँ पे उस लड़के के फटने लगते हैं कि हाँ भाई इसने मेरे लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट पे हमला कर दिया भाई, मेरे पास पावर नहीं बची भाई इस मोटे का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मोटा उसकी कुटाई चालू कर देता है, भरदम लिटरली भरदम मारता है पूरा मार मार के ना उसको पूरा भरता बना देता है। और यहाँ पे जो ज़ांग रहता है ना उससे कहते बस कर भाई मोटे बस कर भाई, अब कितना करेगा भाई, मैंने क्या कहा था भाई ज़्यादा मत मारना थोड़ा सा मारना, इतना मार भाई वो मर जाएगा। तो मोटा भी शांत हो जाता है, कहता है कि हाँ भाई शांत बस अच्छा ठीक है। और जैसे उसको छोड़ के जाता है ना यहाँ पर लड़का भी चिल्लाता है मोटे को भी शायद तू मोटा नहीं तू शायद दरिंदा है भाई, तू दरिंदा देख भाई तूने मेरी क्या हालत की। ये सुने तो मोटा बोलता तो हाँ भाई मैं हूँ दरिंदा, तो क्या करना भाई तुझे और मार खाना है भाई, ये दरिंदा आके तुझे और मारेगा चलेगा भाई और मारूँ। तो ये सुने तो बंदे के फट जाती है, ज़ांग कहता नहीं भाई और कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, मैंने मना किया ना भाई बस भाई बहुत कुटाई उसने निकाल ली, आप कुटाई करने की तेरी कोई जरूरत नहीं है, मतलब भाई आप कुटाई मत कर छोड़ दे वरना बेचारा मरेगा। तो भाई यहाँ पे जो बाकी बंदे रहते हैं ना बाकी स्टूडेंट देख के हैरान कि मोटा भाई मोटे के पास इतना पावर कहाँ से आ गया भाई, सच में मूव्स इतने काम के थे। यहाँ पे तभी हो रहता है ना भाई जो सफ़ेद वाला स्टूडेंट वो कहता है कि हाँ भाई
मैंने क्या कहा था भाई, मिस्टर जांग पे भरोसा रखो और जो कुछ बोलेंगे ना भाई उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ही रहेगा, वो ऐसे कुछ भी बकवास नहीं करते और भाई वो भी बकवास नहीं करे तो सच में वो मोस्ट कमाल कहते हैं। उसके बाद भाले वाले स्टूडेंट से ना जांग कहता है कि हाँ भाई अब आ जा भाई, अब तेरी बारी है भाई, अब इसका कुटाई तू भी करेगा, एक एक करके सबको यहाँ पे मौका मिलेगा। यहाँ पे वो बंदा हिल जाता है, क्या भाई अब ये बंदा आके भाई मेरी कुटाई करेगा, भाई छोड़ दे भाई, बस मेरी कुटाई हो चुकी भाई, वापस मुझे भेज दे। लेकिन भाई ऐसे कैसे मैं वापस चल जाऊँ, कौन आ रहा भाई, ये आ रहा भाले वाला आ रहा भाई, कोई बात नहीं। मैंने इसके साथ ना सबसे बड़ा झगड़ा किया था, मैंने इसको लात मार के हवा में उड़ा दिया था, मैंने नोटिस किया था ये बंदा ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो भाई मैं इसको संभाल सकता हूँ भाई, इसको मैं रोक सकता हूँ। और भाई अगर मैं ऐसी मुँह उठा के चल गया कि हाँ भाई देखो यार मैं वहाँ पे गया था, जहाँ के स्टूडेंट ने मेरी कुटाई कर दी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, इसलिए कम से कम मैंने इसका ये जो स्टूडेंट है भाई इसको भाई मैं मार के जाऊँ, थोड़ा सा नाम रहेगा कि हाँ भाई अगर एक बंदे ने मुझे मारा तो मैंने भी उनके एक बंदे को मारा है, इसलिए भाई कुछ भी हो जाए इस बंदे के साथ मैं मुकाबला करूँगा। यहाँ पे जो भाले वाला स्टूडेंट है भाई वो भी लड़ने को तैयार है और तभी ना फिर से जाएंगे ना वही जो माइंड टू माइंड जो बोलते हैं ना भाई उसके जरिए इसको बताता है, उस लड़के को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि हाँ भाई देख भाई हमें नहीं मालूम भाई तुझे कौन सा मूव यूज़ करना है, तू आराम से यूज़ कर, लेकिन जहाँ पे मोटे ने हमला किया था ना उसके कमर के लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे वहाँ पे ना उसका लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट है, वहाँ पे तू जैसे हमला करेगा ना वो बंदे का फिर से आत्मा पूरा का पूरा रूह कांप जाएगा और बेचारा कमजोर हो जाएगा, इसलिए भाई वहीं पे अटैक करना, बाकी तो संभाल के यहाँ पे तू कैसे अटैक करेगा। यहाँ पे भाला स्टूडेंट समझ आता है कि अच्छा भाई साउंड ट्रांसमिशन, हाँ शुक्रिया सर मैं समझ गया भाई मुझे क्या करना है, और हमला करने का तैयार होता है, सीधा उसका जो लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट है ना उस पर हमला करने वाला रहता है। यहाँ पे वो लड़का भी समझ आता है अच्छा भाई तू वापस वहाँ पे हमला करेगा, तुझे क्या लगा भाई अब मुझे मालूम नहीं चलेगा, भाई मुझे मालूम चल चुका है तो भाई चाह के भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, और जैसे हमला करने जाता है ना उसका हाथ है ना वो पकड़ लेता है कि हाँ बच्चा अब तो भाई यहाँ पे अटैक कर ही नहीं सकता, और तभी उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई अभी तो भाई यहाँ पे अटैक कर नहीं पाएगा भाई मैंने इसका हाथ पकड़ लिया है, अब वो सेम यूज मतलब सेम पुराना जो मूव्स है ना वही यूज़ करेगा, लेकिन नहीं भाई सेम मूव्स यूज़ करता ही नहीं। जांग ने कहा कि हाँ भाई मूव्स वगैरह यूज़ मत कर, मैंने लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट बता दिया और अपने हिसाब से अपना मूव यूज़ करके अटैक कर, तो अपना मूव यूज़ कर मतलब अपना मूव यूज़ करता है, उसने उसका एक हाथ पकड़ा था दूसरे हाथ से सीधे उस लड़के पर मुंह पे ढाम करके मारता है, उस लड़के का दिमाग खराब कि भाई यूज़ करना भाई वो वाला मूव भाई जो उसने बताया था भाई वो यूज़ करता, भाई मुझे लगा भाई वो करने वाला, मैं ध्यान है दूसरे हाथ की तरफ बिल्कुल भी गया ही नहीं है, और तभी इसके बाद ना वो भाले वाले लड़के को मौका मिल जाता है उसे कमर के पास मारने के लिए और लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट पे ढाम करके मारता है और फिर से उस लड़के की पूरी रूह कांप जाती है। यहाँ पे लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर से चिल्लाता है कहता है साले शैतान दरिंदे कहेंगे भाई अगर हिम्मत है ना बम करने दम है तो भाई जो मेरा लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट है ना उससे छोड़ के भाई कहीं पे भी हमला करो। ये सुने तो भाले वाला कहता है अच्छा ठीक है भाई तूने क्या बोला भाई लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट पे नहीं ना, ठीक है भाई वहाँ पे हमला नहीं करूँगा, उसके अलावा हर जगह पे हमला करूँगा, अब इतना बोलते ना सीधा डायरेक्ट ना उसके मुंह पे हमला कर देता है। यहाँ पे बंदा भाई चाह के भी कुछ कर नहीं सकता भाई, अभी उसके लाइफ गेट ऑक्यू पॉइंट पर सेकंड टाइम भाई चोट लगा, पूरा भाई ऐसे अंदर से पूरा कांप चुका है, वो भी मार खाते खाते सोचता है साले कम से कम है ना मुझे 5 मिनट का टाइम तो भाई वापस से रिकवर होने के लिए। सबसे पहले बात मोटा आके भाई वहाँ पे मार के गया, अब भाई तूने भी मार दिया, टाइम लगेगा रिकवर होने का तब ना भाई मैं कुछ कर पाऊंगा, भाई तूने टाइम नहीं दिया मेरे बाकी शेप पे मारे तो भाई मैं कहाँ से कुछ कर पाऊंगा, भाई ये तू दरिंदा भाई तू गलत कर भाई, तू सच में बहुत गलत कर रहा है भाई, क्यों गरीब की तू यहाँ पे कुटाई कर रहा है। उसके दिन भाले वाला बंदा कुटाई कर देता है, फिर जो जाओ रहती है ना ब्लू बाल वाली लड़की उससे कहते हैं कि हाँ भाई चलो तुम्हारा नंबर आ चुका है इसलिए तुम भी जाके कुटाई करो, तो भी जाती है वो भी आराम से उसका कुटाई करिए। यहाँ पे तभी जाएंगे ना जो वांगी है वांगी से भी कहता है और सफेद वाला स्टूडेंट है ना उससे कहते हैं कि हाँ इन दोनों तो कुटाई कर दी, इसके बाद ना तुम दोनों का नंबर भी आएगा, इससे तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। ये सुनेगा ना ये दोनों खुश किया हाँ भाई चलो भाई हम भी तैयार है भाई, हमें भी हाथ साफ करने का मौका मिल गया। इसके बाद से ना एक एक करके दोनों जाते हैं और दोनों मिलकर ना भाई फिर से उस लड़के की कुटाई करते हैं और उस लड़के की कुटाई हो जाती है। यहाँ पे मोटा उसके पास जाता है कहते कि हाँ भाई हो गया भाई हमने तेरी कुटाई कर दी, हमने तुझे हरा भी दिया, तो जैसे तूने वादा किया था ना भाई पैसे देने का इसलिए भाई निकाल टोटल 10,000 भाई सोने के सिक्के होते निकाल। तो ये सुने तो लड़का कहते भाई 10,000 भाई 10,000 कहाँ से होते भाई, मैंने एक बंदे को 1,000 देने का वादा किया था और तुम लोग ना टोटल यहाँ पे 5 बंदे हो तो भाई 5,000 हुए ना भाई 10,000 कहाँ से। ये सुने तो मोटा बोलते देख भाई सबसे पहले 5 तो भाई हम सबको हो गया भाई 1,000 हमारे हो गए, और रही बात दरवाजे का भाई अकेला 5,000 होता है तो भाई 5,000 दरवाजे का 5,000 हमारा हो गया ना टोटल 10,000, इसलिए भाई निकाल, नहीं निकले भाई हम तेरी और भी कुटाई करेंगे। तो वो बंदा कुछ नहीं बोलता, तो हमें मोटा सोचता है कि अच्छा भाई लगता है नहीं बोलने वाला है, तो इससे पूछता है जांग से पूछता है कि हाँ भाई देखिए सर इसने भाई हमारा पैसा नहीं दिया, मतलब भाई इसके ऊपर भाई हमारा उधार है, तो एक काम करते भाई इसको हम यहीं पे रोक लेते हैं, बार बार इसके ऑक्यू पॉइंट पे हमला करके भाई हम इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक रहेगा ना, ऐसा कर सकते हैं ना। ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ कर सकते हो भाई, रखो जितनी इसकी कुटाई करें ना आराम से करो। ये सुने तो उस बंदे के फट जाते हो, कहते हैं नहीं रुको मेरी कुटाई मत करना भाई, जितने पैसे होते ना भाई मैं देने को तैयार हूँ, और रोते यानी भाई पैसे वगैरह उसको देने ही पड़ते हैं। बात होती है जो टीचर लूज बनता है ना उसके क्लासरूम से, जहाँ वो अभी भी जो एल्डर होंगे ना उसके साथ खड़ा, जहाँ पे जो एल्डर होंगे ना उससे पूछते कि हाँ भाई सच में तो उस जो नल्ला टीचर है जहाँ के साथ उसके साथ टीचर एवेल्यूएशन और जो कंपटीशन है करना चाहता है वाकई में करना चाहता है, और क्या वाकई में एक्सेप्ट कर लेगा, फिर शायद वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ये सुने तो लूज वन बोलता है आप उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लिटरली आप उनको कोई भी बोले तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सेप्ट करे या ना करे आप उनको उसकी लेनी है भाई। ऐसे कैसे भाई उसने भाई मेरे क्लासरूम से भाई मेरे टीचर को भाई मतलब मेरे स्टूडेंट को भाई उसने अपना स्टूडेंट बना लिया, ये बात भाई मैं सह नहीं सकता भाई। इसके
लिए भाई मुझे उससे बदला लेना है, वो एक्सेप्ट करे ना करे भाई मैं बदला लेकर आऊँगा भाई, मैं उसके कुटाई करूँगा। बस एक बार जो मेरा स्टूडेंट है भाई उसको वापस आ जाने दो, मतलब आ जाने दो, उसका तो मालूम चल जाए कि हाँ भाई उसने एक्सेप्ट किया फिर रिजेक्ट किया, उतने में उसका जो वाला स्टूडेंट रहता है ना भाई वो वापस आ जाता है। और हमें मालूम है भाई उसके कैसे पिछले एपिसोड में कुटाई हुई थी भाई, 5 बच्चों ने उसके लाइफ के डॉक्यू पॉइंट पे मार मार के उसका बेचारे कीमा भरता बना देता है, पूरा मुंह उसका सो जाता है। यहाँ पे लूजवान के पास आता है और लूजवान से कहता है सर लूजवान प्लीज इस गरीब की मदद कीजिए। यहाँ पे लूजवान बोलता है साले भिखारी, भाई भिखारी कहाँ से आ गया भाई, इसको अंदर किसने आने दिया भाई, भिखारी को बाहर निकालो। तो ये सुने तो ना स्टूडेंट बोलता है सर अरे भिखारी आप किसको बोल रहे भाई, मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ लू होंगू भाई, जू होंगू भाई, जू होंग देखिए भाई पहचानिए। और जैसे ये भी देखते हो कहते भाई अबे हाँ भाई तू तो सच में जू होंगे भाई, तेरी हालत ऐसे कैसे किसने कर दी। ये सुने देना उसका स्टूडेंट बोलते क्योंकि किसी ने मेरी कुटाई की, किसी ने मुझे मारा, मुझे बहुत मारा, सीधे मेरी माँ आई में सीधे मतलब मुझे कुटाई कर दी। ये सुनने के बाद यहाँ पे लूजवान बोल देंगे भाई ऐसे कैसे भाई जंग भाई ऐसे कैसे तुझे मार सकता है भाई, वो टीचर है और एक टीचर भाई स्टूडेंट की कुटाई करता है भाई, ये तो रूल के बाहर है। तो ये सुने देना स्टूडेंट बोलते नहीं जांग ने मेरी कुटाई नहीं की, जांग के जो भी मतलब स्टूडेंट थे भाई उसने भाई मेरी कुटाई की। ये सुनने यहाँ पे लूजवान हिल जाते क्या भाई जांग का स्टूडेंट भाई कुटाई की, मतलब कौन भाई जाओ या उसके अंदर उसने तेरी की, वांगी उसने थी, उसके बाद सफेद बाल वाला क्या भाई वो सब ने भाई तेरी कुटाई की। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मालूम है वो सब टैलेंटेड बंदे भाई, तू है ना अलग लेवल का टैलेंटेड है और सबको सब है ना 67 68 पोजीशन पे आया था एग्जाम में और तू भाई चौथे पे आया था भाई, चौथे पे आया था तो पैदाइशी टैलेंटेड है। और साथ में मैंने तेरी मदद की थी, मैं तुझे भाई कल्टीवेशन करवाया था, तुझे बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया था। अगर मान लेगा वो पांचों बंदे भी ना एक साथ में तुझ पे हमला कर देना तो भी भाई ना चाह के भी तेरा कुछ उखाड़ नहीं पाते और तेरी चटनी बना देते हैं, तू है ना अकेले ना उन पांचों के ले सकता था। फिर ऐसे तेरी कैसे हालत हो गई। ये सुना था ना उसका स्ट्रॉन्ग पता कि हाँ स्टार्टिंग में ऐसे हुआ था, मैंने कहा था मैंने ना 5 में सिर्फ 3 बंदों की कुटाई कर दी थी, सबकी भाई मैं कुटाई कर ही रहता है। लेकिन फिर जंग आ गया, जंग आने के बाद ना उनको ना जेब से ना 3 मूव्स बताया, जिसके बाद से ना भाई उन्होंने मेरी कुटाई की और पूरा कहानी अच्छे से डिटेल में बताने लगते कि हाँ भाई ऐसा कहानी बताता। फिर मैं लाइफ का डॉक्यू पॉइंट पे हमला हुआ था, ये सब ऐसा हुआ था। ये सुने देना उसका टीचर लूजवान समझ आता है और अपने स्टूडेंट से कहता है यार उसने बुद्धू बना दिया यार, उसको ना किसी तरीके से ना उसके स्टूडेंट को तेरे मूव्स के बारे में, तेरा जो ऑक्यू पॉइंट मूव है ना मतलब ऑक्यू पॉइंट जहाँ पर है ना उसके बारे में मालूम चल गया था और इसी का भाई फायदा उठा लिया। और जो मूव्स वगैरह उसने बताया था ना खाली फालतू मूव्स से, ताकि तेरा जो ध्यान है ना भाई मूव्स की तरफ रहे और तेरा ध्यान है तेरे ऑक्यू पॉइंट की तरफ ना रहे और उसी का फायदा उठा के भाई तेरे ऑक्यू पॉइंट पे हमला किया था। ऐसा भाई फालतू से उसने ट्रिक यूज किया था। लेकिन उसके मन में आता है कि हाँ भाई लेकिन उसके स्टूडेंट को भाई कैसे मालूम चले भाई इस बंदे का भाई लाइफ का डॉक्यू पॉइंट कहाँ था, क्योंकि भाई किसी भी बंदे का ना लाइफ का डॉक्यू पॉइंट का पता लगाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार के लिए मान सकता हूँ कि हाँ भाई उनको मालूम चल चुका होगा, लेकिन भाई तो भी है ना भाई खाली मालूम चलना कोई बड़ी बात नहीं रहती भाई, उस पर अच्छे से अटैक करना, उस बंदे को ऐसा ना भाई उसका ध्यान भटका देना भाई वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन भाई ऐसा लगता है भाई जांग ने भाई जानबूझ के मुझ बताया था और मुझे ऐसा लगता है भाई जांग को शायद मालूम चला होगा इसका ऑक्यू पॉइंट के बारे में, किसी तरीके से भाई उसने अपने स्टूडेंट को बताया होगा और जानबूझ के ऐसे गलत मूव बताया कि हाँ भाई ताकि इस बंदे का ध्यान है ना उसके मुंह की तरफ रहे। बाप रे की जांग ने क्या भाई चाल चला भाई उस नल्ले टीचर को भाई, लेकिन कहाँ से मालूम चल गया भाई उसको भी मालूम चला ना भाई, जिस बात की भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है। और तभी अपने उसी स्टूडेंट से कहते कि हाँ देख बच्चा तू बहुत ही जल्दी भाई लेवल 2 पे चल जाएगा, उसके बाद से जैसे लेवल 2 पे जाएगा तेरे लाइफ के डॉक्यू पॉइंट है ना उसका पोजीशन चेंज होगा, अभी तेरे कमर के पास है ना और कमर से चेंज होगा ना कहीं और चल जाएगा, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी मदद करूँगा लेवल अप 2 करने में। और साथ में भाई उनके स्टूडेंट से भाई बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि हाँ भाई महाने बहुत बेकार है भाई, जांग ने भाई बिल्कुल भी मतलब जांग ने उसकी मदद की थी भाई, उसके स्टूडेंट की मदद की होगी लाइफ के डॉक्यू पॉइंट के बारे में बताने के लिए, उसके स्टूडेंट को भाई बिल्कुल भी मालूम नहीं चल सकते, इसलिए भाई सैड होने की भी कोई भी जरूरत नहीं है, अभी जाकर तू आराम कर ले। ये सुने देना उसका स्टूडेंट बोलते कि हाँ ओके थैंक यू सर। उतने में ना वहाँ पे वो जो रहता है ना वापस लूजवान इससे कहता है कि एल्डर होंग था ना उससे कहता है कि हाँ देखिए आप मेरे पास आए थे उस जांग से सबक सिखाना, मतलब जांग को सबक सिखाना है, इसलिए आप मेरे पास है मदद मांगने है कि हाँ भाई उसको स्टूडेंट को मैं अपना बना लूँ। लेकिन आप मेरे पास आने से अच्छा है ना आप जो है ना बीन के दादा उनके पास जा सकते थे, बीन के दादा के साथ है ना आपकी ना अच्छी दोस्ती चलती है और दोस्ती के अलावा है ना आपको मालूम नहीं क्या बीन के दादा ना ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर के भाई लीडर है, तो भाई उनके पास जाएंगे तो ज़्यादा मदद मिलेगा, तो भाई आप उनके पास जाएंगे तो भाई फटाफट काम भी हो जाएगा मेरे पास आने से अच्छा। तो ये सुने तो ना एल्डर होंग कहते कि हाँ देख मेरे दिमाग में आया था मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन भाई उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि अगर उसको अगर काम करे ना उसको ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर का भाई उसका मदद लेना पड़ेगा। अगर भाई उसने ऐसा किया ना तो जाएंगे ना भाई है ना टीचर यूनियन का पास जाकर ना रिक्वेस्ट मतलब टीचर यूनियन है ना उसके पास जाकर ना कंप्लेंट कर सकता है बीन के दादा के बारे में और मेरे बारे में भी कर सकता है कि हाँ देखो ये लोग जानबूझ के ना भाई मेरी लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने तो भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं किया और भाई ये लोग मेरी ले रहे, इसलिए भाई मैं आपके पास आया कि भाई ना आप उसके साथ चैलेंज कर सकते हैं, एक टीचर है भाई दूसरे टीचर को चैलेंज करके भाई उसके ले सकता है, उसको सबक सिखा सकता है, ना कि भाई ना ऑफिस ऑफ एकेडमी का फिर भाई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए भाई उनको एक कोई रीज़न चाहिए कि हाँ भाई टीचर बेकार या टीचर से कुछ नहीं होता, तभी जाके भाई उस टीचर को ना यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल सकते, इसलिए भाई उनके पास ना जाके भाई मैं आपके पास आया। भाई अब आपको समझ आया कि हाँ भाई मैं आपके पास क्यों आया। उतने में ना इसके पास है ना एक और दूसरा बंदा आता है, उसका नाम है ना मिस्टर वांग था भाई। वांग भाई मतलब एनिमे का इतना कॉमन भाई क्या बताऊँ, 4 में से एक
बंदे का भाई नाम यहाँ पे वांगी रहता। यहाँ पे आता है लू जॉन को कहते हैं कि हाँ नमस्कार लू जॉन, नमस्कार एल्डर हॉन्ग, दोनों को नमस्कार करता है। और तभी ना यहाँ पे मिस्टर लू जॉन पूछते कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, मतलब तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो ये सुने तो मिस्टर वांग कहते कि हाँ जो ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर है उसमें क्या हुआ, क्या आपको मालूम चला। ये सुने और ना मिस्टर लू जॉन बोलते भाई क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, बताओगे क्या हुआ। तो ये सुने थे मिस्टर वांग कहते कि हाँ भाई जो लीडर थे ना अपने ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर के भाई एल्डर बीन के दादा भाई उनको भाई निकाल दिया गया है उनका पोजीशन से। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे हिल जाता है, दोनों को दोनों हिल जाते हैं और पूछते भाई क्यों भाई, लेकिन उनको क्यों निकाला गया। और तब ये सुने थे मिस्टर वांग कहते कि हाँ भाई क्योंकि भाई उन्होंने किसी एक टीचर को ना जानबूझ के टारगेट किया, उनकी लेने की कोशिश की, काफ़ी लंबे समय से लेने की कोशिश की थी। और आज ना भाई एक इनलाइटमेंट ट्रायल हुआ था, उस इनलाइटमेंट टाइम में भाई उन्होंने गलत करने की कोशिश की। जो भी बंदा था भाई टीचर था ना भाई फिर से उसकी वहाँ पर लेने की कोशिश की। और ये बात है भाई ना उन्होंने मानी, जो टीचर यूनियन वाले थे ना उन्होंने मानी और उन्होंने इसको निकाला है, मतलब बीन के दादा को भाई उन्होंने निकाला है। ये सुने तो ना ये लोग और हिल जाते कि भाई सच में भाई ऐसा हुआ था भाई, लेकिन क्यों भाई, मतलब बीन के दादा भाई किसी को ऐसा कैसे भाई किसी को टारगेट करेंगे। वो किसी टीचर को टारगेट करे थे इनलाइटमेंट, भाई उन्होंने गड़बड़ की। और मुझे याद है काउन नाम का जो टीचर है भाई उसने ना इनलाइटमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये इनलाइटमेंट और वो जो इनलाइटमेंट के बाद चालू है ना भाई दोनों शायद आपस में रिलेटेड होगा। लेकिन काउ के साथ भाई किसने अप्लाई, मतलब उसके सामने मतलब किस टीचर के अपोजिट भाई उसने मतलब इनलाइटमेंट अप्लाई किया था भाई मुझे नॉलेज नहीं है। तभी पीछे से एल्डर होंगे था एक से भाई बीन के दादा को भाई टीचर यूनियन वाले के मतलब वहाँ से परमिशन से निकाला गया। अभी उन्होंने ऑर्डर दिया था भाई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों भाई मुझे मालूम है जो बीन का दादा ना भाई उसका काफ़ी सारे लोगों के साथ पहचान है, और लोगों के साथ पहचान है जो कि भाई ना टीचर यूनियन में काफ़ी अच्छे लंबे पोजीशन पे रहते हैं, जो टीचर यूनियन के भाई एल्डर वगैरह है। मतलब बीन का दादा को निकाला गया, ऊपर से टीचर यूनियन वाले निकाला, मतलब है कोई छोटी मोटी बात नहीं भाई, किसी बड़े टीचर नहीं निकलवाया होगा, मतलब किसी बड़े टीचर के पीछे पड़े होंगे तभी जाके भाई उन्होंने मतलब टीचर यूनियन वाले निकाल दिया भाई, किसी ऐसे वैसे टीचर के चक्कर में तो नहीं होगा। तो ये सुने तो मिस्टर वांग कहते कि नहीं सच में किसी ऐसे वैसे टीचर के चक्कर में उनको निकाला गया। जो सबसे बेकार टीचर माने जाते हैं ना भाई मिस्टर जंग भाई उनके चक्कर में निकाला गया, ऐसा कहते कि हाँ भाई उनके पीछे वो पड़े थे। और ये सुने जो वो वाला स्टूडेंट जिसकी कुटाई होती है वो भी सदमे में, क्या भाई जंग यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे जो मिस्टर लूज होना था ना वो भी सदमे में कि भाई चल क्या रहा एक सेकंड भाई। सबसे पहले मिस्टर जंग ने भाई मेरे दो स्टूडेंट को भाई अपना स्टूडेंट बना लिया। इसके अलावा ना जो मेरे सबसे बेस्ट मतलब स्टूडेंट था भाई वन ऑफ द बेस्ट जो चौथे नंबर पे आया था टेस्ट में उसकी भी कुटाई करवा दी। यहाँ पे जो एल्डर होंग रहा था ना भाई वो भी सदमे में कि भाई ये जंग है क्या भाई, इसने सबसे पहले भाई मेरे होटल में आया, मेरे होटल को एक्सपोज करके भाई मेरे होटल का नाम खराब कर दिया। ऐसा होटल भाई जिसका नाम है ना भाई आज तक कभी खराब नहीं हुआ। उसके अलावा भाई आज सुनने को मिला भाई उसने बीन के दादा को भाई बाहर निकाल दिया, इतने कमाल के एल्डर को, ऊपर से भाई टीचर यूनियन की मदद से भाई आखिर जंग है कौन। और दोनों के दिमाग में देखे हाँ भाई सच में क्या, सच में ये नल्ला टीचर है जैसा भाई हम इसे मानते हैं, जो कि अपने क्लासरूम में अपने सारे बच्चों को सिखाता है और उसका क्लास खत्म हो जाता है। और जैसे क्लास खत्म होता है सारे बच्चों से कहते हैं कि हाँ आज के लिए बस इतना ही था, जो कुछ आज मैंने तुम्हें पढ़ाना था मैंने सब कुछ पढ़ा लिया, इसलिए अच्छे से जैसे जैसे मैंने बताया है वैसा सारा तरीका यूज़ करो, आराम से अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करो और बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बनो। देखो जो टीचर इवैल्यूएशन कॉम्पिटिशन में साथ ना होने वाला ना मिस्टर लूज होने के साथ वो लगभग ना 2 हफ्ते बाद होने वाला है, जिसमें भाई तुम सारे बंदों भी रहेंगे। अब मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम कॉम्पिटिशन में क्या होगा, लेकिन इसके जो भी बच्चे ना भाई वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए अपने बच्चों से कहते हाँ देखो जो कॉम्पिटिशन है भाई मैं हारना नहीं चाहता, इसलिए भाई मैं चाहता हूँ तुम लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि ना तुम लोग मेरा नाम खराब ना करो। तो ये सुनो सारे बच्चे बोलते ओके ठीक है सर हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। उसके बाद से छुट्टी हो जाती है, जंग अपने घर में, ये लोग भी अपने घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ना सारे बच्चे आपस में इकट्ठा होते हैं और जो सफ़ेद वाला स्टूडेंट है पूरा अच्छे से डिटेल में बताता है कि हाँ भाई उस दिन ट्रायल जब हुआ था ना उस दिन क्या क्या हुआ था। सबसे पहले बताता है कि हाँ जो हमारे मिस्टर जंग सर है ना भाई और लेवल 3 पे नहीं बल्कि लेवल 6 पे पहुंच चुके। उसके अलावा उनका जो स्टूडेंट था भाई जिनको भाई इन्होंने क्यूबा इन्वेंशन में गिराया था वो जानबूझ के गिराया था इसकी मदद करने के लिए, उसके शरीर के अंदर ना ब्लॉक मीडिया ने उसको ठीक करने के लिए जानबूझ के उनको मतलब ऐसा गिराया था। उसके अलावा ना वो जो साउथ डिफेंडर के जो इकलौते बेटे ना भाई लॉर्ड बायस्टोन भाई वो भी यहाँ तक कि ना इनको महान मानते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा है ना वही सब महान मानते हैं, इनका भाई अपना टीचर बनाना चाहते हैं। और इसका वहाँ के पापा है ना भाई वो भी भाई यहाँ तक इनका टीचर बनना चाहते थे। और भाई जो नोटेड अप्रेंटिस है जो स्पेशल टीचर आते हैं ना वो स्पेशल टीचर में देखो स्पेशल अप्रेंटिस भी रहती है, उसमें से ना मिस यू भी थी, मिस यू भी यहाँ तक कि भाई है ना उनकी मतलब स्टूडेंट बनना चाहती थी, वो भी इनकी रिस्पेक्ट करती है, इतने महान हुए हैं। जो सुनने ना सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा ऐसा हैरान होते हैं, सोचते क्या सच में। तो ये सफ़ेद वाला बोलता है कि हाँ सच में। और जो बीन का दादा ना जानबूझ के हमारे सर के पीछे स्टार्टिंग में पड़े था, जानबूझ के हमारे सर का नाम खराब करना चाहता था, बेइज्जती करना चाहता था अपने पोते को आगे बनाने के लिए। लेकिन भाई हमारे मिस्टर जंग हमारे सर इतने मान देना उसने सारी बेइज्जती सही ताकि एकेडमी का नाम खराब ना हो, उनका नाम खराब ना हो, बाकी टीचर्स का नाम खराब ना हो, इतने वो महान है। अब मेरा कहने का ये मतलब है ना मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो आगे कॉम्पिटिशन होने ना जो चैलेंज भाई मिस्टर लूजवा ने हमारे सर को दिया ना भाई वो चैलेंज का भाई हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो भाई हमारे सर है ना भाई उनका नाम है ना पहले जैसा क्या भाई उनका नाम है ना हम लोग आगे से ना ऊपर बढ़ा सकते हैं, उनको पर जो मतलब ऐसा धब्बा लगो ना कि हाँ भाई सबसे बेकार टीचर है वो धब्बा हटा सकते हैं। उससे भाई
हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम लोग कल्टिवेशन करेंगे, उससे भाई हमारे सर का भी नाम मतलब अच्छा होगा अगर वो कंपटीशन जीत गए, और साथ ही भाई हमारा नाम भी तो बढ़ जाएगा, तो हमें ऐसा करना चाहिए। ये सुन यहाँ पे ज़ाविया कह दी कि हाँ तुमने एग्जैक्टली सही कहा, जो भी टीचर्स है जो भी लोग रहते हैं ना हमारे सर का कितना मजाक उड़ाते भाई, उनकी कितनी बेइज्जती करते, हमारे सर खाली उनके खाते रहे ना भाई, कुछ भी नहीं बोलते, हमेशा ना चुपचाप ऐसा सुन के रहते। इसलिए भाई कुछ भी हो जाए मतलब हम लोग कहते भाई हमें ना आज से शपथ लेनी चाहिए कि भाई जो हमारे पास है ना 2 हफ्ते का टाइम है, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि जो कंपटीशन जैसे आएगा ना भाई, कंपटीशन भाई आग लगा देंगे, सबको फाड़ देंगे। ये सुने तो सारे बंदे कहते कि हाँ भाई हमें भी अपने में काउंट करो भाई, हम भी तैयार है भाई, हम भी अपने सर की मदद करेंगे, और कंपटीशन भाई बिल्कुल भी हम उनको निराश होने नहीं देंगे। यहाँ पे सब के अंदर जोश आ चुका कि हाँ भाई हम है ना अपने सर की मदद करेंगे। उसके बाद सीन शुरू होता है इनके सर की तरफ, निज़ाम की तरफ, जो आराम से अपने ना कमरे के अंदर बैठा हुआ है, मैं सोचता कि हाँ भाई कंपटीशन के लिए जो मेरे बच्चे ना भाई उनको अच्छे से मुझे प्रैक्टिस वगैरह करवाना पड़ेगा, जिसमें भाई मुझे टेंशन नहीं है। सबसे पहले दोनों जो फीमेल मतलब मेरे पास मेंबर है ज़ाविया और वांगी, उनके मुझे टेंशन नहीं, उनका कल्टिवेशन बेस काफ़ी अच्छा है, धीरे चल के ना भाई काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रॉन्ग वगैरह बनेंगे, मुझे खाली ना उन पर अच्छे से फोकस वगैरह करना है। और बाकी दो स्टूडेंट बच्चे, एक भाला वाला और दूसरा सफ़ेद वाला है, इन पे भी भाई मुझे भरोसा है, ये लोग का भी जो कल्टिवेशन बेस है ना भाई काफ़ी बढ़िया है, मुझे ना इनको भी खाली अच्छे से बताना, अच्छे से सिखाना है, ये लोग भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन भाई जो मोटा आए हाय, मोटे के पास भाई एक भी कल्टिवेशन का पावर नहीं है भाई, मोटा सबसे वीक है भाई, शरीर में है ना मोटे जैसा मतलब हाथी जैसा हो गया है, लेकिन भाई पावर वगैरह कुछ है नहीं। मुझे इस बच्चे का टेंशन है भाई, इसका क्या करूँ भाई, इसको अगर मुझे पावरफुल बनाना है तो भाई इतना टाइम में कुछ नहीं होगा, मुझे और भी टाइम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ कर सकता हूँ, इसका जो बॉडी है ना स्पेशल बॉडी बना हुआ है, जिसे एंशियंट डायनो कहा जाता है, जो कि जितने भी बॉडी से रहते हैं भाई उनमें से सबसे स्पेशल रहता है। लेकिन भाई वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक बार अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा ना भाई, इसके जो डिफेंस है ना भाई आए हाय इतना खतरनाक डिफेंस हो जाएगा ना भाई, कोई भी इसके डिफेंस के आगे टिक नहीं पाएगा। इसलिए भाई कुछ ही हो जाए मुझे ना इसका वाला बॉडी ना एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन कैसे भाई, मैं कैसे एक्टिवेट करूं भाई, आप उनको कुछ मालूम ही नहीं। तभी उन्होंने खुद को ना अपने लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में पाता है, और जैसे खुद को वहाँ पे पाता है ना, सोचता है अरे बाप रे फिर से मैं यहाँ पर आ गया, अच्छा लगता है भाई, मुझे बताएगा कि हाँ भाई मुझे कैसे भाई मतलब मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ स्पेशल जो ब्लड रहते हैं, मतलब स्पेशल जो बॉडी रहते हैं, स्पेशल ब्लड लाइन, उसको मैं कैसे एक्टिवेट करूँ। और तभी उसके पास है ना एक बुक उठते हुआ आता है, देखते कि हाँ भाई पक्का इसी बुक के अंदर लिखा होगा, तब चेक करने लगता है, तब इससे दिखता है कि हाँ भाई 3 तरीके जिसके जरिए भाई जो स्पेशल बॉडी वगैरह रहते हैं, स्पेशल ब्लड लाइन, उसे एक्टिवेट कर सकता है। तो चेक करने लगता है कि हाँ भाई कैसे कैसे, जिसमें सबसे पहले था ना भाई हार्ट कल्टिवेशन करो, जितना हो सके भाई उतना हार्ट कल्टिवेशन करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भाई मेहनत करो तो भाई हो जाएगा। सेकंड पर लिखा था कि हाँ भाई स्पेशल टाइप के पिल्स रहते हैं, जो अलग अलग टाइप के बॉडी से रहते हैं ना भाई, अलग मतलब टाइप के जो ब्लड रहते हैं ना भाई, उसको एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी अलग अलग टाइप के पिल्स वगैरह भी बने हुए थे, तो वो पिल्स वगैरह इंतजाम करो और उसको भाई खिलाओ, उसके बाद से जो स्पेशल बॉडी या फिर ब्लड लाइन है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड भी चेक करता हूँ, थर्ड बाप रे, थर्ड पे जो लिखा था ना भाई बहुत खतरनाक था, उस पर लिखा था कि हाँ भाई थर्ड पे ना सबसे पहले बंदे को ना एक टाइप का जहर आता है, वो खिलाओ, उसके बाद है ना उसको एक कोड़े मारो, लेटर 70 टाइम उस पर कोड़े मारो, जिसके बाद से जो जहर है ना मतलब उसका बॉडी में फैलेगा, उसका खून के से नीचे तक जाएगा, और जिसके बाद से ना भाई जो चांसेस बनेगा या तो भाई उसका जो ब्लड लाइन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो भाई वो बंदा वहीं पर मर जाएगा। जो देखना यहाँ पे सांग हिल जाता है कि बाप रे ये क्या भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता भाई, मैंने मोटा भाई ऐसे ही मर जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जो दूसरा तरीका ना भाई मैं दूसरा तरीका कर सकता हूँ, और जो स्पेशल पिल्स के बारे में बात करना भाई, मैं जाकर ना उस स्पेशल पिल्स के बारे में पता करता हूँ और लाने का तो मैं मोटे को दे दूंगा। उसके लिए जो अल्केमिस्ट यूनियन है ना, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास जाऊंगा तो भाई मुझे वहाँ पे कुछ मतलब बुक्स मिलेंगे, बुक के जरिए मुझे मालूम चाहिए कि हाँ भाई पिल्स कैसे बनाया जाता है, फिर मुझे पिल्स कहाँ मिलेंगे, वहाँ जाऊँगा मोटे के हिसाब से जो सही पिल मिलेगा वो लेके आ जाऊँगा। उसके लिए जो ज़ाविया है ना भाई, उसके पास भी स्पेशल बॉडी जैसे ना इंगियान बॉडी कहा जाता है, उसके हिसाब से भाई अच्छा सा मतलब उसके हिसाब से जो पिल है ना भाई वो ला के उसे दे दूंगा, जिसके बाद से भाई इन दोनों को मदद मिलेगा और दोनों भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उसको वहाँ से निकल जाता है, वो हमें अच्छे से डिटेल में मालूम चलने को मिलता है कि हाँ भाई अल्टीमेट यूनियन है ना भाई वो क्या है। सबसे पहले बताया जाता है कि हाँ ये दुनिया में ना जो भी काम वगैरह करते हैं ना लोग, उसका स्पेशल भाई एक यूनियन बनाया गया है। जैसे कि हमने देखा था जो टीचर था ना भाई, टीचर्स का भाई एक टीचर यूनियन है, उसके अलावा जो ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं ना तो ब्लैक स्मिथ यूनियन, गोल्ड स्मिथ यूनियन, ऐसे करके भाई जो भी कम्स वगैरह होते हैं ना भाई उस सबका एक स्पेशल यूनियन बना के मतलब ऐसा बना हुआ है। उसमें जो अल्केमिस्ट ना भाई यहाँ के जो लोग काम करते हैं ना भाई, यहाँ जो अल्केमिस्ट मतलब अल्केमिस्ट का जो काम है ना भाई उतना ऐसा महान काम, उतना बड़ा काम नहीं माना जाता है एज कम्पेयर टू टीचर का काम, लेकिन तो भी भाई ये काम भी ना काफ़ी बढ़िया, इसके लिए भाई इसका स्पेशल यूनियन बना हुआ है और मुझे वहीं पर जाना है। वहाँ पर जाऊँगा तो भाई मुझे अच्छे से चीज़ें मालूम चलेगा। देखो जो अल्केमिस्ट ने स्पेशली भाई मुझे गारंटी ऐसा तो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग ना भाई डॉक्टरी का काम करते हैं, डॉक्टर वगैरह काम करते हैं, दवाई वगैरह देने का काम करते हैं, और जो पीस है ना भाई पीस भी एक टाइप का दवा ही रहता है, इसलिए भाई वहाँ पे जाना चाहता हूँ, उनकी मदद मांगना चाहता हूँ। ये दुनिया में लोगों को भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत हार्ड टाइम आता है प्रैक्टिस करने में, अपना लेवल अप करने में, तो लोग ना अल्केमिस्ट के पास जाते हैं दवाई वगैरह मांगने के लिए, एडवाइस वगैरह मांगने के लिए। ये चक्कर में ना अल्केमिस्ट वाला मतलब उनके यूनियन में भाई हमेशा भीड़ लगता है, और भाई हमेशा भाई मैं भी जाता हूँ, मतलब हमेशा बाकी लोग जाते हैं, और आज भाई मुझे भी जरूरत पड़ गई, मुझे भी पीस की जरूरत, इसलिए भाई मैं जा रहा हूँ अल्केमिस्ट के पास, इसलिए भाई वो निकल जाता है, और जो अल्केमिस्ट यूनियन है ना भाई वो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। जैसे भाई ऑफिस में जाता है ना, वहाँ पे सामने काउंटर पे एक लड़की बैठी थी, वो अपने ही अलग ही खोइए और वैसे सोचते कि हाँ अगर वो साले कमीने ना आते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तब उसका ध्यान इंसान की तरफ जाता है, स्माइल वाला मुंह बनाते हो, कहते कि हाँ वेलकम
वेलकम, आपको क्या मदद चाहिए, हम आपकी मदद करने को तैयार है। तो ये सुने जांग उससे पूछता है कि हम मुझे एक बुक चाहिए था, तुम लोग यहाँ पे बुक वगैरह बेचते हो क्या? मुझे एक ऐसा बुक चाहिए जिसके ना स्पेशल पेज के बारे में लिखा है, ऐसे पेज जिसके जरिए भाई स्पेशल टाइप को जो बंदे का बॉडी ऑफ ब्लड लाइन रहता है ना भाई, उसको कैसे एक्टिवेट करे, वो भाई ऐसे मुझे बुक चाहिए। तो ये सुन लड़की ने प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से कहते कि नहीं हम बुक नहीं बेचते, ये अल्टीमेस्ट मतलब अल्टीमेस्ट यूनियन है, यहाँ पे बुक नहीं मिलता है। यहाँ से लेफ्ट जाइएगा, लेफ्ट से राइट लीजिएगा, फिर 1 किलोमीटर जाइएगा, वहाँ पे ना आपको एक बुक स्टोर मिलेगा, वहाँ पे आपको जो बुक चाहिए ना आपको सब वहाँ पे मिलेगा। गुड बाय, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, बुक वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये सुने हुआ जांग बोलते कि नहीं मुझे एक ऐसा बुक चाहिए जिसके अंदर पिल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, ऐसे पिल्स जिससे भाई इंसान का मतलब स्पेशल ब्लड लाइन एक्टिवेट हो सकता है, मुझे ऐसे बुक चाहिए, वैसे बुक ना बुक स्टोर में नहीं मिलता। तो ये सुनते लड़की बोलती तो मैं क्या करूँ भाई, नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पे बुक वगैरह नहीं बेचते, मतलब नहीं बेचते। और उसके दिमाग में आता है कि भाई लड़का पागल हो चुका है क्या भाई, यहाँ पे ये ना बुक मांगने आया है, अल्टीमेस्ट यूनियन भाई यहाँ पे बुक खरीदने आया है। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पे तुम रेस्टोरेंट में जाओ और रेस्टोरेंट में ना तुम खाने की जगह पे ना जूते ऑर्डर करो। यहाँ पे जो जांग रहता है ना, जांग में देख के थोड़ा सा ऐसा चौंक जाते, घबरा जाते, अरे बाप रे इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, लड़की कितनी रूड है यार, ऐसा लगता है अपनी आंखों से ही मतलब मेरी मार लेगी। और तभी मुंह बनाते हुए कहते कि हाँ हाँ बुक वगैरह आप नहीं बेचते मुझे मालूम, लेकिन मैंने सुना ना यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, वहाँ पे पक्का ऐसा कुछ बुक मिल जाएगा। ये सुनने का यहाँ पे कहते कि हाँ हाँ मैं तुझे जाने दे सकती हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे जो लाइब्रेरी है ना, 2 टाइप की लाइब्रेरी है, सबसे पहले ना प्राइमरी लाइब्रेरी और सेकंड है ना एडवांस लाइब्रेरी। अगर तुझे प्राइमरी लाइब्रेरी में भी एंट्री मारना है ना, तो उसके लिए ना भाई सबसे पहले या तो तुझे भाई अल्केमिस्ट होना पड़ेगा या फिर अल्केमिस्ट अप्रेंटिस होना पड़ेगा। तू है क्या भाई, तू अल्केमिस्ट है या फिर अल्केमिस्ट अप्रेंटिस है क्या? नहीं तो भाई तू एग्जाम दे के बन सकता है भाई, वरना ऐसे तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुने यहाँ पे जांग सोचते क्या भाई अल्केमिस्ट अप्रेंटिस में एग्जाम दे के बन सकता हूँ क्या? तो क्या देख सकें भाई, अगर मैं एग्जाम दे दूंगा और एग्जाम पास हो जाऊंगा तो क्या भाई मैं अल्केमिस्ट अप्रेंटिस बन जाऊंगा? ये सुने लड़के बोलते कि हाँ बन जाओगे, तो तुम्हें क्या मतलब एग्जाम देना है? ये सुने जांग बोलते कि हाँ मुझे मौका मिलेगा फर्स्ट मैं दे दूंगा। तो ये सुने लड़के बोलते अच्छा ठीक है भाई, एग्जाम का जो जगह है ना इससे ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर जाती हूँ। और इसका माइंड में रहता है ना, लड़की का माइंड में रहता है ये जो बंदा जांग है ना, एक नंबर का कमीना हरामी, एक नंबर का ठरकी आदमी जो कि मुझ पर लाइन मारने आया है, खाली मेरे साथ बात करना चाहता है भाई, मुझे पटाना चाहता है, इसलिए भाई लंबी चौड़ी बातें कर रहा है भाई, इसको कोई भी अप्रेंटिस वगैरह नहीं बनना, इसके जैसा नल्ला बंदा भाई कुछ भी जानता ही नहीं होगा। और तभी जांग उससे पूछते कि हाँ एक सेकंड वो जो एग्जाम है ना, एग्जाम में भाई क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जाते हैं भाई, मुझे उसके लिए भाई कैसा कैसा नॉलेज मेरे पास रहना चाहिए, वो क्वेश्चन मतलब भरने मतलब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एग्जाम पास होने के लिए। तो ये सुनने के बाद लड़की के दिमाग में था कि अच्छा साले मतलब मेरे साथ बातचीत करने के लिए खाली तुझे बहाना चाहिए, बहुत देखे थे जैसे कमीना आदमी, बहुत लड़के मेरे पीछे पागल हुए, तो भाई उसमें से सबसे ज़्यादा बेकार मुझे तो भी लगता है। अगर तुझे सच में भाई मेरा अफेक्शन जीतना यानी मुझे पटाना, तो कम से कम भाई तेरे पास ऐसा अक्ल होना चाहिए था, तेरे पास पहले से नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई क्या चीज़ रहना चाहिए और क्या चीज़ रहना नहीं चाहिए। तभी जांग को डिटेल में बताने लगते कि हाँ देखो तुम्हें ना सबसे पहले जड़ी बूटी रहते ना भाई, 100 अलग अलग टाइप की ना जड़ी बूटी वगैरह जो स्पेशल जड़ी बूटी रहते हैं उसका नॉलेज चाहिए। और सबसे पहले बात जो अल्केमिस्ट है भाई, उनका इतिहास कैसा रहा कि महान अल्केमिस्ट कैसे थे, उन्होंने कैसा कैसा काम किया था, कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर तुम एग्जाम पास कर पाओगे। ये सुनने के बाद जांग बोलता है कमाल की बात है, कमाल की बात है, चलो मुझे कोई ऐसे जगह पे ले जाओ सबसे पहले जहाँ पे मुझे बुक्स वगैरह मिल सकते हैं सारी जड़ी बूटीज के बारे में और अल्केमिस्ट के हिस्ट्री के बारे में, ताकि वहाँ बुक वगैरह पढ़ लूँ और जिसके बाद से नॉलेज मिलेगा और एग्जाम वगैरह में दे पाऊँ। ये सुने जो लड़के ना, लड़के एकदम हिल जाती है, उसके माइंड में आते भाई एकदम बिंदास, ये लड़का भी एकदम बिंदास होकर बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे ले चलो, मैं सारे बुक्स वगैरह पढ़ लूँगा। अरे बाप रे, जो भी मतलब मैंने हर बताना जो भी मतलब जड़ी बूटी बना ना, वो जड़ी बूटी कोई ऐसे भी ऐसे जड़ी बूटी नहीं है, जड़ी बूटी जो नाम है ना भाई बहुत स्पेशल रहता है भाई, उसका नाम याद करते करते आदमी की फट जाती है, नाम एक बार का तुम याद कर लोगे लेकिन भाई उसकी खासियत उसकी जो भी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई उसे याद करने में भाई ना बंदों की फट के 64 हो जाती है। यहाँ तक कि भाई कई सालों से भाई मैं लगी हूँ सारे मतलब जड़ी बूटी के बारे में अच्छे से डिटेल वगैरह पढ़ने के, लेकिन आज तक लिटरली आज तक भाई ना मुझे सबका सब याद ही नहीं हुआ। और ये बंदा भाई इतना बिंदास होकर बोल रहा है ना, अच्छा यार ये बंदा तो भाई मुझ पर लाइन मारने आया है भाई, इससे बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं, चल भाई मेरे साथ चल, तू जा भाई बुक्स वगैरह पढ़ ले, एग्जाम में दे दे, उसके बाद तेरा ही पोपट बनेगा, उसके बाद मैं करके तेरे ऊपर हंसूंगी। और जांग से कहते कि हाँ बुक चाहिए ना, टेंशन मत ले, जहाँ पे एग्जाम हो रहा है ना वहाँ एग्जाम के पास है ना भाई तुझे बुक्स भी मिलेगा, वहाँ पे आराम से सारे जड़ी बूटी के बारे में हिस्ट्री के बारे में पूरा आराम से पढ़ लेना। और जांग को बोलते कि हाँ भाई चलो चलो, तो जांग भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लड़के ना एग्जाम हॉल में उसे लेके जाती है जहाँ पे एग्जाम वगैरह होता है, जैसे वहाँ पे जाता है काउंटर पे एक मोटा सा बंदा रहता है, और लड़के से कहते हैं यार तुम यहाँ पर आई हो, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम यहाँ पे बुक्स लेने आई हो फिर एग्जाम देने आई हो? तो ये सुनने कहती नहीं नहीं मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ करनी नहीं हूँ, ये जो बंदा है मेरे साथ ये लड़का, हाँ ये इसको एग्जाम देना है, अप्रेंटिस बनना इसे ना अल्केमिस्ट अप्रेंटिस बना, उसका यहाँ पे एग्जाम देने आया है। तो ये सुना तो मोटा आदमी कहता है क्या सच में तुम यहाँ पे अप्रेंटिस का मतलब बनने के लिए भाई उसका एग्जाम देने आए हो? ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ 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 मैं उसी के लिए आया हूँ। तो ये सुना तो मोटा आदमी बोलता अच्छा ठीक है तुम एग्जाम दे सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ना तुम्हें 2000 है भाई ना सोने के सिक्के सबमिट करना पड़ेगा। देखोगा तुम टेस्ट फेल हो जाओगे तो 2000 सोने के सिक्के ना भाई हमें मिल जाएगा, मतलब हमारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम है ना टेस्ट पास हो जाओगे उसके बाद है ना भाई आराम से जो सिक्के वगैरह तुम्हारे पैसे तुम्हें आराम से वापस मिल जाएगा। उसके बाद
है, तुम्हें टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तो भाई तुम पे डिपेंड है। तो भाई तुम्हें एग्जाम देना है तो भाई पैसे दो, नहीं देना भाई मुंह उठा के वापस जाओ। ये सुनने के बाद जांग बोलते हाँ पैसे ना 2000 ना, हाँ देता हूँ और निकालता हूँ। उसका दिमाग में था कि हाँ भी वो मास्टर मोह था ना भाई जो चीटा था उसकी कुटाई करेगा, उसके जो पैसे वगैरह थे भाई वो मैंने ले लिए थे। अच्छा भाई मेरे पास पैसे थे, मैं आराम से दे सकता हूँ और मैं गारंटी साथ बोल सकता हूँ लाइब्रेरी ऑफ वैली पाथ की मदद से मैं एग्जाम आराम से पास कर लूंगा। और पास हो जाऊँ तो उसके बाद से 2000 है मुझे मेरा वापस मिल जाएगा। पैसे निकाल के देने लगता है। यहाँ पर जो लड़की रहती है ना वो भी देखते अरे वाह यार, मतलब उसने सीधे ना 2000 बोले। 2000 भाई कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा रहता है। बंदे की फट के हाथ में आ जाती है जब 2000 का हम सुनते ही, लेकिन बिंदास भाई इसने निकाल के दे दिया। मतलब ये लड़का पहले सबसे पहले भाई मेरे पीछे लाइन मारा था और भाई इसके पास पैसे भी है, मतलब कोई गरीब बंदा नहीं है, पक्का अमीर बंदा है। मतलब ये अमीर ज़्यादा भाई मेरे पीछे पड़े, कितना कमीना बंदा भाई, कितना हरामी बंदा है। ऐसे बंदे से भाई मैं बिल्कुल भी पटू नहीं। मैं पैसे के पीछे पागल होने लड़की नहीं हूँ, मैं दिल के पीछे पागल होने लड़की हूँ। देखना बाद में इसका खुद पोपड़ हुआ जब जाके फेल होगा, इसको पैसे वगैरह सबमिट कर देता है। वो मोटा आदमी जांग से कहते हैं कि हाँ जो एग्जाम है ना, एग्जाम चालू होने में लगभग 4 घंटे लगेगा, तो आपकी मर्जी, आप बाहर जाइए आराम से घूम फिर के आ जाइए। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते क्या 4 घंटे, और उसके मन में आता है कि हाँ भाई बाहर में कहाँ घूमूँ फिरूँ यार, वापस अगर मैं स्कूल गया वहाँ जाने में भाई 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे, फिर आने में 2 घंटे, फिर मतलब 4 घंटा भाई इसी वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम होने से पहले भाई मैं आ नहीं पाऊंगा, इसलिए काम करता हूँ ये बुक्स वगैरह ही पढ़ लेता हूँ जिसके बारे में लड़की बता रही थी। तो मोटे से कहते कि हाँ देखो एग्जाम चालू होने वाला है, एग्जाम चालू होने से पहले मुझे थोड़े से ना रिवाइज करना है, तो यहाँ पे बुक्स वगैरह कहाँ मिलेंगे भाई जहाँ जाके ना मैं इस सारी जड़ी बूटी के बारे में बुक मतलब डिटेल वगैरह में पढ़ सकूँ। तो ये सुनते मोटा कहता है कि अच्छा तुम्हें मतलब रिवाइज करना है, कोई बात नहीं, पीछे देखो तुम्हें ना एक रूम दिखाई दे रहा होगा, उस रूम में जाओ, वहाँ पे ढेर सारे बुक्स वगैरह रहेंगे सारे जड़ी बूटी से रिलेटेड, तुम आराम से वहाँ जाके पढ़ सकते हो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर खरीदना है तुम उसे खरीद भी सकते हो। भाई एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, अगर भाई जो मतलब तुम्हें एग्जाम देने आए हो ना, ऐसे एग्जाम में भाई तुम्हें सालों से पढ़ाई करना पड़ता है। तुम आज खाली अगर पढ़ाई करने जा रहे हो तो तुम सच में कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, एक रात में भाई कुछ भी पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाएगा। तो ये सोने वाला बोले कि हाँ वो सब मुझे बताने को जरूरत नहीं है, मुझे बुक खरीदने भी नहीं है, मुझे जाना है बस कुछ बंदा पढ़ने वाला पढ़ाता ना, उसके अलावा भाई मुझे कुछ नहीं करना। इतना बोलने वाला जाऊँगा चल जाता है। यहाँ पर जो लड़के थे लड़की के भी दिमाग में था कि हाँ भाई साले यार जिस हिसाब से बातें करें उनके बहुत नॉलेजदार है भाई, बहुत दिमागी, कुछ ने भी खाली अमीर ज़्यादा जो कि भाई जिसके पास बहुत पैसे हैं लड़कियों के पीछे लाइन मारता है। तेरे लाइन के चक्कर में मतलब मैं तो आने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसको तो हमें मालूम है जांग भाई बुक के साथ क्या करता, भाई बुक कभी नहीं पढ़ता, खाली उसके पन्ने वगैरह पलटता, तो ऐसे पन्ने वगैरह पलटने लगता है। यहाँ पे जो लड़के रहते ना उसको भी बाहर तक है ना भाई पन्ने पलटने की आवाज़ आती है, उसके दिमाग में चलता है भाई तो सच में जाकर खाली पन्ने ही पलट रहा भाई, करना क्या चाहता है। और तब यहाँ पे जो मोटा आदमी है उससे कहते हैं कि हाँ भाई देखो वो कुछ भी करे भाई, मुझे ऐसा लगता है भाई उससे बुक चाहिए, कोई स्पेशल बुक चाहिए जो शायद उससे नहीं मिल रहा, इसलिए भाई हर बुक के जाके भाई पन्ने पलट रहे। भाई छोड़ो, हमारे पास जो टाइम लगा भाई उस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए भाई तुम एक काम करो, कोई भी एक बुक लेके आराम से पढ़ने बैठ जाओ। तो ये सोचते लड़की कहते ओके ठीक है, उसका जांग ना आराम से घंटे वगैरह बीत जाते हैं, पढ़ने वगैरह आराम से अपना पलटने लगता है। और पलटते पलटते वहाँ पे ना नोटिस करते हैं कि हाँ भाई ये जो बुक्स है ना भाई अल्केमिस्ट के जो बुक्स रहते हैं भाई इतने भी आसानी है बुक क्या भाई पूरा जो प्रोफेशन है भाई, ये जो काम है ना अल्केमिस्ट का उतना आसानी मतलब होता है। ये स्पेशल इनका जो काम रहता है पीस बनाना, दवाइयाँ बनाना, मुझे लगा भाई क्या होगा भाई ये जड़ी बूटी लाओ वो जड़ी बूटी लगाओ दोनों को मिलाओ ले भाई बन गया दवाई। लेकिन नहीं भाई, जितना भाई मैंने आसान सोचा था ना भाई ये उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसमें भाई इसमें भी है ना तुम्हें नोटेड मतलब बनना, देखो जो टीचर का काम रहता है सबको मालूम है कितना मतलब हार्ड रहता है, उसमें भाई नोटेड टीचर बन गए मतलब भाई तुम्हें ना काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वगैरह रहना चाहिए। और तुम एल्केमिस्ट का भाई अगर तुम्हें ना नोटेड एल्केमिस्ट बन गए उसके बाद से तो भाई तुम एक अलग लेवल के बंदे बन जाओगे। तो भाई जो नोटेड एल्केमिस्ट रहते होंगे तब तो भाई वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब ज्ञानी बाबा हुआ करते होंगे। यहाँ पे जो लड़की रहते ना वो लड़की भी बाहर नोटिस करते कि हाँ भाई घंटे हो चुके, वो बंदा अंदर गया और पन्ने वगैरह पलटे यार, मतलब बंदा कितना नाटक करा भाई, कितना नाटक करा भाई। अब तो मान ले कि हाँ भाई यहाँ पे तो लाइन मारने है भाई, तुझे एग्जाम वगैरह से कुछ मतलब नहीं है। तभी जो जांग आराम से बाहर आता है, जैसे बाहर आता है मोटा आदमी कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा वो बाहर आ गया, जो टाइम है ना भाई मतलब जो टाइम है ना भाई पेपर देने का वो आ चुका है, इसलिए भाई हॉल में जा आराम से पेपर दे। फिर उसका तो हॉल में एंट्री मारता है, जैसे हॉल में एंट्री मारता है ना वहाँ पे कुछ बंदे जो पहले से मतलब वहाँ पे आए थे पेपर वगैरह देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, वो लोग भी आपस में बात करते हो, कहते हैं यार सुना तू आशिन किंगडम में ना भाई वहाँ का जो भाई है ना 1 स्टार भाई जो अल्केमिस्ट है ना भाई, और जो टीचर है उन्हें के वहाँ का टीचर है उन्हें के जो हेड है ना प्रेसिडेंट है ना भाई, इस वाले ना एग्जामिनर वही है भाई, मतलब वहाँ एग्जाम हॉल में भाई यही रहेंगे। तो ये सुना दूसरा बंदा बोलते क्या भाई वो रहेंगे, अरे यार गए भाई मेरी फट के 4 हो चुकी है। मैंने सुना भाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिटरली बहुत ज़्यादा ना सख्त आदमी है, उन्होंने अगर हमें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया ना तो भाई हमारी ऐसी लेंगे कि भाई हमें क्या बताऊँ। इसके बाद इनका जो एग्जामिनर रहता है ना वो सामने आता है, इनसे कहता है कि हाँ भाई तुम सारे के सारे बंदे लोग यहाँ पे एग्जाम देने आए हो, मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा, इसलिए भाई चीटिंग करने की कोशिश मत करना। अगर मैंने तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो तुम बचने वाले ने तुम्हें बैन कर दिया जाएगा, उसके बाद से ना तुम जिंदगी के बारे ना कभी पेपर नहीं दे पाओगे, जिसके बाद से ना तुम अल्केमिस्ट बन पाओगे ना तुम अल्केमिस्ट अप्रेंटिस बन पाओगे। और ये टेस्ट है भाई, टेस्ट ना 3 हिस्सों में डिवाइड रहेगा। सबसे
सबसे पहले जो टेस्ट है ना उसमें भाई पेपर वगैरह में ना तुम्हें लिखने को रहेगा, और ये तुम्हारा सबसे पहला राउंड होने वाला है। मतलब ये 3 राउंड में डिवाइड रहेगा। पहला राउंड है पेपर का, उसके बाद ना सेकंड राउंड में रहेगा तुम्हें ना जो जड़ी बूटी रहता है ना उससे आइडेंटिफाई करने को रहेगा, और थर्ड तुम्हारे कल्टीवेशन के बेस के हिसाब से डिपेंड रहेगा। इसे भाई चलो सबसे पहले जो राउंड है पेपर लिखने वाला वो चालू करो, और सब लोग लिखना चालू कर दे। तुम्हारे पास लगभग 2 घंटे का टाइम है। जाएंगे ना आराम से क्वेश्चन पेपर देख रहा है, उसके दिमाग में था कि अरे साला एग्जामिनर ने क्या बोला भाई 2 घंटे के अंदर इतने सारे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। अरे बाप रे इतना तो भाई मेरे पृथ्वी पे भी ना इतना खतरनाक रूल नहीं था। इतने सारे क्वेश्चन कम से कम भाई ना 300-400 साल में 3 घंटे का टाइम तो भाई मिल ही जाता था। और भाई मैं यहाँ पे टीचर हूँ भाई, इस तरह भाई मैं टीचर हूँ भाई, तो भी मैं पेपर दे रहा हूँ। हाय हाय क्या मेरी किस्मत है। उतने में जो एग्जामिनर है ना वो कहता है कि हाँ आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, आपको आंसर शीट भी मिल चुका है। इसके बाद से दबा के पिलना चालू कीजिए, मतलब आंसर लिखना चालू कीजिए। 2 घंटा टाइम है, हाँ 2 घंटे में लिख पाओगे ना तभी जाके पास हो पाओगे, वरना पास नहीं हो पाओगे। यहाँ पे जान के पास भी आ जाता है क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर वगैरह सब आ चुका है। इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई चलो भाई अपना लाइब्रेरी ऑफ अवेली पाते यूज़ करते हैं और सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, और क्वेश्चन पेपर पे हाथ रखते हैं कि हाँ भाई चलो भाई आ जा भाई, सारा दिमाग में सारा नॉलेज है मेरे दिमाग में आने लगा। लेकिन भाई उसका नॉलेज आता ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन है ना उसका नॉलेज उसके दिमाग में आता नहीं, बल्कि जो पेपर आता है ना भाई पेपर का नॉलेज आने लगता है। कि बताया जाता है कि हाँ भाई ये जो पेपर है ना भाई इस देश से आया है, इसको बनाने में लगभग ना 1 रुपया लगता है, और साथ ही में इसका जो क्वालिटी है ना बहुत बेकार क्वालिटी है। इस पर जो इंक है ना भाई इंक का भी है ना अच्छा प्रिंटिंग नहीं रहता है, इसलिए बहुत सस्ता है, आप इसका यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। जो देखें मैं जान का दिमाग खराब कर यार। ये जो पेपर है ना भाई पेपर पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना भाई मुझे उसके आंसर चाहिए ना, कि भाई मुझे पेपर के बारे में डिटेल चाहिए। फिर शांत हो जाता है कि नहीं भाई इसको चिल्ला के भाई क्या मतलब रहेगा। मुझे ऐसा लगा भाई जो बाकी सारे सामान कुछ होते ही जैसे मुझे उसके बारे में नॉलेज मिलता है ना, तो मुझे ऐसा लगा भाई मैं क्वेश्चन को छूंगा तो भाई मुझे नॉलेज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन का नॉलेज नहीं मिलकर भाई मुझे क्वेश्चन पेपर का नॉलेज मिल रहा है, मतलब उस पेपर का नॉलेज मिल रहा है। एक काम करता हूँ भाई मेन ध्यान है ना पेपर से ध्यान भाई क्वेश्चन पे ध्यान लगाता हूँ, तब शायद जाके मुझे आंसर मिलेगा। और जो क्वेश्चन रहता है ना उसे पढ़ने लगता है, और पहले सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ता है कि हाँ 2 जड़ी बूटी है, इन दोनों की खासियत के हिसाब से ना इन दोनों के बीच में डेफिनेशन मतलब डिफरेंस बताइए कि हाँ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और जैसे क्वेश्चन रीड करता है इसके दिमाग में आ जाता है लाइब्रेरी ऑफ वैली पास है नॉलेज कि हाँ भाई ये उनके बीच में डिफरेंस होता है। और जान खुश कि हाँ भाई इससे ना भाई छूने से कुछ नहीं होगा भाई, बोलने से होगा भाई। और उसके बाद ना पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन आता है सबका ऐसे एक बार रीड करता है, इसके दिमाग में आंसर आता है और फिर लिखना चालू कर देता है। जो एग्जामिनर रहता है ना एग्जाम हॉल वाला वो बंदे भी देखते हैं अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे क्या हाथ चला रहा है भाई, इतना फटाफट भाई इतना फटाफट को निकलता है। तब उसके दिमाग में आ जाता है कि नहीं भाई एक कोई पक्का मीरजादा होगा जो कि भाई अपना लक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आ गया होगा, और कुछ भी आंसर वगैरह पेल रहा होगा। क्योंकि भाई जो भी एग्जाम यहाँ पे होता है ना भाई एग्जाम में भाई जो भी क्वेश्चन है भाई कभी भी रिपीट नहीं होते। मतलब एक बार जो क्वेश्चन आ गया ना भाई वो क्वेश्चन भाई ना ही पहले कभी आ रहा था, नहीं है ना कभी आगे बाद में आने वाला है। इसलिए भाई जो भी बंदा ना भाई रोज 4 बार 5 बार 10 बार भाई ऐसे प्रैक्टिस करेगा ना भाई वो भी इतना फटाफट लिख नहीं पाएगा। कि भाई जो बंदा समझो भाई 3-4 एग्जाम दे दिया 5 बार देने जाएगा देखा कि भाई आधा क्वेश्चन तो भाई पहले जैसा, लेकिन भाई नहीं कि भाई हम लोग क्वेश्चन कभी रिपीट ही नहीं करते। मतलब सामने जो बंदा ना पक्का भाई कुछ भी अपने दिमाग से पेल रहा होगा, और तब इतने में जान कर ना भाई पेपर लिखा हो जाता है, आराम से लिखा हो जाता है, आराम से उठता हो कहता है कि हाँ मेरा पेपर हो चुका है। तो भाई अगला राउंड सेकंड राउंड है ना वो कब चालू होने वाला है तो इस मुझे उसके बारे में बताएंगे क्या। तो ये सुनने तो एग्जामिनर बोलते हैं कि हाँ अगला राउंड है ना वो अगला राउंड थोड़ी देर बाद होगा। प्लीज जितने भी बच्चे लोग यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं भाई सबका टेस्ट खत्म हो जाने दो, बाहर जाके तुम वेट करो और हम तुम्हें नोटिफाई कर देंगे। अगर तुम ये वाला टेस्ट पास हो जाओगे ना हम तुम्हें बता देंगे कि हाँ भाई तुम पास हो चुके हो, सेकंड राउंड के ला सकते हो। लेकिन भाई तुम फेल हो जाओगे हम तुम्हें घंटा भी कुछ भी नहीं बताएंगे, और जो हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे मुंह उठा के जैसे आते ना मुंह उठा के वापस चल जाना कि हाँ भाई मैं समझ जाना कि हाँ भाई फेल हो चुके हो। तो ये सुनने वो जांग बोलता है ओके ठीक है, और मतलब हॉल से निकल के मतलब बाहर चल जाता है कमरे से निकल के। तभी एग्जामिनर का जो बंदा रहता है ना वो भी कहता है कि हाँ उस बंदे ने पेपर मतलब लिख लिया तो आप जा सकते हो उसका जाके आप पेपर वगैरह चेंज कर मतलब चेक कर सकते हो, उसका पेपर उसने पहले लिख दिया है। तो ये सुने एग्जामिनर बोलता है नहीं भाई उस जैसे बंदे को भाई पेपर चेक करने को जाता नहीं, वो अमीर ज़्यादा होगा पैसे वाला उसने पक्का आंसर नहीं लिखा होगा, कुछ भी बकवास लिखा होगा, पता नहीं डर्टी जोक्स लिखे होंगे, फिर मालूम नहीं क्या बेकार चीज़ें लिखी होगी, आंसर तो उसने पक्का लिखा ना होगा। यहाँ पे जांग जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाता ना, यहाँ पर जो लड़की जो इसके यहाँ पे लेकर आई थी वो सांग को देख जाती है, चौक जाती है, कहते एक से भाई जो पेपर है ना भाई वो 2 घंटे का था भाई, 2 घंटे में क्वेश्चन लिखने रहता है, लेकिन भाई अभी तो 1 घंटा हुआ था भाई, तुम 1 घंटे तो भाई लिख के आ भी गए। तो मुझे ऐसा लगता भाई वो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था ना, तुम्हारी पक्का फट के 64 हो चुकी होगी ना, तुम लगा अरे बाप रे बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई मैं नहीं लिख पाऊंगा भाई मुझसे ना हो पाएगा, इसलिए भाई तू पहले बाहर आ गया ना मुझे मालूम है। तो ये सुनने के भी जाएंगे ना कुछ जवाब मतलब आंसर नहीं देता, आराम से ना हंसते हंसते कहते हैं और उसके माने मतलब भाई इस लड़की की प्रॉब्लम क्या भाई, मैं जब से इससे मिला हूँ ना भाई ये मुझे ताने मारे जा रही है ताने मारे जा रही है, और भाई मुझे नीचे ही दिखाई जा रही है भाई, इतना भी बुरा इंसान ही है भाई मैं। उसका 2 घंटे हो जाते जो भी बंदे लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे थे ना सारे बंदे से पेपर ले जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई बाहर जाके वेट करो
करो, हम अभी तुम्हारा पेपर चेक करेंगे और जो बंदा पास हुआ ना भाई उसको बता दिया जाएगा, अगले राउंड के लिए उसको भाई नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद से ना भाई पेपर वगैरह यहाँ पे मतलब चालू मतलब चेक करना चालू कर देता है, आराम से चेक करने लगता है। चेक करते करते चिल्लाता भाई कितना बेकार बंदा, भाई क्या लिखा है भाई, कितना गंदा लिखा है भाई, ये इसका आंसर ये थोड़ी ना होता है। और यहाँ पर जांग का पेपर चेक नहीं करता, उसका पेपर ऐसे साइड में फेंक देता है। तब वहाँ पे एक दूसरा ना एल्चेमिस्ट आता है, इससे कहता है भाई सुन यार दोस्त यार जल्दी कर भाई, किस बार भाई किस बंदे ने भाई पेपर लिखा भाई अच्छे से लिखे ना भाई, अगर कोई सच में ना कमाल का बंदा मिलेगा जो भाई तीनों का तीनों राउंड पार कर देगा ना तो उसको भाई मैं अपना अप्रेंटिस बनाऊंगा कि भाई मुझे ना अप्रेंटिस की भी जरूरत है। तो ये सुने देना बंदा जो पेपर चेक करता है वो कहता है कि हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन भाई इस बार भी ना कुछ खास बंदे नहीं आए हैं, बेकारी बंदे आए, इतने फालतू जवाब लिखे ना भाई, मुश्किल से एक या दो बंदे मिलेंगे जो भाई ठीक रहेंगे, जिनके पास थोड़ा नॉलेज होगा, बाकी कुछ वैसा खास नहीं है। और तब जो दूसरा अल्चेमिस्ट रहता है ना भाई उसका ध्यान जाता है जांग के पेपर की तरफ, वो देखता हूँ कहता भाई ये पेपर नीचे क्यों गिरा, अरे भाई इस पेपर भाई तूने चेक किया ही नहीं भाई, इस पेपर को तो जरा चेक कर ले। तो ये सोच पहला वाला अल्चेमिस्ट कहता है कि नहीं भाई ये चेक करने की जरूरत नहीं है, एक अमीर ज़्यादा एक बेकार सा लड़का आया था भाई उसने ये पेपर लिखा भाई, मैं गारंटी साथ बोल सकता हूँ बिना देखे मतलब मैं बता सकता हूँ इस बंदे ने कुछ नहीं लिखा होगा, जो कुछ लिखा होगा ना सब बकवास सब फालतू चीज़ लिखी होगी। तो भाई इसका पेपर चेक करने के बाद ना भाई मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, भाई मेरे पास भी टाइम की कमी है, इसलिए भाई जो बाकी बच्चे भाई मैं उनका पेपर वगैरह चेक कर रहा हूँ। तो ये सुना दूसरा है ना वो जो मतलब दूसरा अल्चेमिस्ट रहता है उस पेपर को उठाता है और कहता है क्या भाई अमीरजादे ने लिखा है भाई, ऐसा क्या भाई जरा एक बार चेक कर लेना चाहिए भाई, ऐसे कैसे तू बोल सकते कि भाई कुछ लिखा ही नहीं होगा, पेपर यहाँ पे देने आया तो भाई मतलब पक्का भाई कुछ ना कुछ नॉलेज तो लेकर आया रहेगा। तो ये सुन फिर से पहले वाला अल्चेमिस्ट कहता है कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अमीरजादे रहते ना भाई पैसे के बल पे ना खाली यहाँ पे आ जाते, लो भाई 2000 लो भाई मुझे एग्जाम देने दो, उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं रहता भाई, लिटरली कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, खाली हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, पैसा दिखाना चाहते कि हाँ देखो मेरे पास कितना पैसा ये वो। लेकिन तभी सेकंड अल्चेमिस्ट बोलता है कि नहीं भाई नहीं, देख भाई इसने क्या लिखा है, और उसको देता है पहले वाले को हाँ भाई देख, तो पहला वाला भी लेता है देखता भाई क्या लिखा है भाई, क्या उसने कोई जोक लिख दिया भाई, हाथी चींटी का जोक लिखा है, लेकिन देखते ओ जैसे जैसे पेज पलटता है ना उसके भाई तोते उड़ने लगते और मालूम चलता भाई उस पेपर में एक भी बोले तो एक भी क्वेश्चन का जवाब है ना गलत नहीं है, सारे के सारे मतलब क्वेश्चन का जवाब है एकदम सही है, 100% सही है, जो देखा तो उसकी दुनिया हिल जाती है। सेकंड वाला अल्चेमिस्ट बोलता है वाह यार हर क्वेश्चन का जवाब इस बंदे ने हर क्वेश्चन का जवाब है ना सही से दिया है, इसमें से कुछ है ना जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हार्ड है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, यहाँ तक कि भाई मेरी भी फट जाती थी उस क्वेश्चन का जवाब है ना अच्छे से देने में, लेकिन इस बंदे ने भाई उस क्वेश्चन का जवाब भी बिना गड़बड़ करके दिया है। यहाँ पे जो पहले वाला बंदा रहता है ना पहले वाला अल्चेमिस्ट उसकी तो भाई दुनिया हिल चुकी है कि हाँ भाई ऐसे कैसे भाई, वो बंदा लिटरली भाई ना मुझे याद है भाई उसने ना कम टाइम के अंदर 2 घंटे का टाइम था, लेकिन उस बंदे ने 1 घंटे के अंदर लिख दिया था, मुझे लगा भाई कुछ ना लिखा होगा फिर जो भी आलतू फालतू चीज लिखा होगा, लेकिन नहीं भाई इस बंदे ने फटाफट ना सारे के सारे आंसर ना ऊपर से सही लिखा है। अगर भाई मेरा भी टेस्ट देने का टाइम आ जाएगा ना भाई तो भी इतने अच्छे से ना इतने परफेक्ट तरीके से भाई मैं भी आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो भाई इस बंदे के पास इतना नॉलेज है भाई, और जिस हिसाब से नॉलेज लग रहा है ना मुझे ऐसा लगता है ना भाई इसका जो नॉलेज है ना भाई एल्चेमिस्ट से रिलेटेड भाई वो मेरे से भी ना एक लेवल हायर का, तो इस बंदे के पास सच में भाई ये मुझे टैलेंटेड बंदा लग रहा है कि आराम से ना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है भाई टेस्ट का जो रिजल्ट है ना भाई कब इसके पास आएगा, और मन खुश है कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगा था जो लाइव फेल नहीं पाते ना खाली मेरी मदद करेगा, लिटरली मतलब मदद करेगा कि हाँ भाई जैसे किसी क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा, लिखा ही दिमाग में नहीं आता, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया जो क्वेश्चन मैंने लिख लिया ना भाई अब मुझे याद हो गया भाई, बिना लाइव फेल नहीं पास मदद से बिना वो सारे क्वेश्चन का जवाब ना अच्छे से दे सकता हूँ। उसके बाद जो एग्जामिनर रहता है ना उसका एक अप्रेंटिस आता है, उसी का मतलब बंदा आता है, जैसे बाहर आता है ना बाकी जो बंदे जो उन्होंने पेपर दिया था वो लोग खुश के अरे वाह ये आ गया भाई, ये तो उनका अप्रेंटिस है जो अपने एग्जामिनर उनके अप्रेंटिस है, उन्होंने अपने हाथ में भाई एक बुक लिया तो पक्का भाई रिजल्ट अनाउंस करने आया है, भगवान अब रिजल्ट अनाउंस होगा भाई, मेरी फटके चार हो रही है कि भाई मैं पास हो गया फिर मैं फेल हो गया। यहाँ पर जो लड़की थी ना भाई जिसने जांग को लाया था भाई वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि हाँ भाई अब ना रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है, ये बंदा भाई एक नंबर का कमीना बंदा हरामी बंदा खाली मेरे पीछे लाइन मारने आया है, बस एक बार रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद से मालूम चलेगा कि हाँ भाई ये फेल हो गया, सबके सामने भाई इज्जत का पोपट हो जाएगा, हाँ तेरा पोपट होगा भाई सबसे ज़्यादा देखना भाई मैं ही गले फाड़ फाड़ के हंसूंगी। उसके बाद जो अप्रेंटिस है ना रिजल्ट बताना अनाउंस करता है और सबसे पहले बताते हैं कि हाँ भाई 3 बंदे खाली 3 ही बंदे पास हुए हैं, जिसमें सबसे पहले बंदे का नाम है ना संताव है, और ये सुना जो संताव रहता है ना खुश हो रहा था ये मैं पास हो गया, और इसको टोटल 91% मिला था इन्हें 100 टेस्ट में से मतलब 91% मिला था इन्हें 100 जो भी क्वेश्चन थे ना भाई उसमें से 91% इसने सही जवाब दिया था। इसके बाद से जो अप्रेंटिस रहता ना भाई वो बोलते कि हाँ भाई ये पहला हो गया, इसके अलावा जो सेकंड है भाई सेकंड बंदे का नाम है तियांशु, उसको भी 91% मिला है। ये सुने जो सेकंड वाला बच्चा है ना भाई वो भी है मतलब खुश रहा था कि अरे वाह अच्छा हुआ भाई मैं भी पास हो गया भाई अब मैं सेकंड राउंड में जा सकता हूँ। इसके बाद से वो थर्ड बंदे का नाम बताता है, वो बोलते कि हाँ थर्ड बंदे का नाम कुछ जांग जुआन नाम है और इसको तो भाई 100% मिला है, मतलब इस बंदे ने सारे के सारे सवाल का जवाब सही दिया है।
जो सुने जो भी वहाँ पे बंदे रहते ना सबके सब हैरान, सबके फट के शहर क्या भाई 100% मतलब जो ये बंदा है जंग भाई इसने तो सारे के सारे सवाल का जवाब सही दिया होगा। उसके तो अप्रेंटिस बोलते कि हाँ भाई यही 3 बंदे पास होते हैं, ये 3 पास हो गए तो भाई चलो भाई मेरे साथ चलो, जो सेकंड राउंड है ना सेकंड राउंड में जल्दी से मेरे साथ चलो, उसके बाद है ना तुम्हारा मतलब वहाँ पे सेकंड टेस्ट होगा। इसके बाद ना जंग बोर्ड के जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़के ना वो लड़की अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई क्या हुआ भाई तू क्यों जा रहा है, कि भाई 3 बंदे का नाम अनाउंस हुआ ना भाई वो 3 बंदे जाने वाले, तू क्यों जा रहा है भाई क्योंकि तू तो पक्का फेल हो चुका। अच्छा भाई तू घर पे जाना चाहता है, अच्छा ठीक है भाई उठा भाई अपना मुंह उठा और सीधा वापस घर पे जा, क्योंकि भाई इसको नहीं मालूम था जांग का नाम जांग है। लेकिन जैसे जांग मतलब खड़े होकर ना हॉल में जाने लगता है ना यहाँ पर लड़की हिल जाती है और कहती है 1 सेकंड। जो तीसरा बंदा आया जिसको भाई 100% मार्क्स मिला, क्या वो तू है, क्या भाई तू ही जांग, तेरा ही नाम जांग है। ये सुने जांग भी बोलते कि हाँ वो मैं ही हूँ, मेरा नाम ही जांग है। ये सुने तो लड़की की दुनिया हिल जाती है, क्या ये बंदा सच में यही बंदा भाई लिटरली क्या यही बंदा। अभी थोड़ी देर पहले भाई इसको मालूम भी नहीं था, लिटरली इसको मालूम नहीं था भाई एग्जाम में ना कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जड़ी बूटी का ज्ञान फैलना रहता है, फिर किसका ज्ञान फैलने लगता है। भाई मुझसे इसने पूछा था कि भाई कौन सा पता क्वेश्चन आते हैं और भाई इसको भाई 100% मिल गया। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई पक्का भाई इसको मिला नहीं, फिर क्या हो रहा है भाई, मैं तो पूरी दुनिया हिल चुकी है। पीछे जो मोटा रहता है ना मोटा भी कहता है वाह, अरे वाह भाई मुझे भी नहीं लगता भाई इस बंदे को ना 100% मिलेगा, लेकिन भाई इस बंदे को तो 100% मिला है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की रहती है ना भाई अब थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, थोड़ा क्या भाई बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि हाँ भाई वो तो एक जीनियस बंदा निकला यार, मैंने कमीना हरामी ठहर के समझा था, मुझे लगा भाई खाली मेरे पीछे लाइन मारने को आया है, लेकिन भाई ये तो सुपर जीनियस निकल गया भाई। और बहुत मैंने बुरी तरह मतलब बुरी हिसाब से मैंने बर्ताव किया था, बहुत ही रूड मैंने इससे बर्ताव किया था, इसकी गालियाँ दी थी, ऊपर से मैंने इसको चिढ़ाया था कि हाँ भाई तुझसे कुछ नहीं होगा। हाँ भाई मुझे शर्म आ रही है भाई, पता नहीं है उसका मुकाबला मतलब उसका सामना मैं कैसे करूँगी। उसके बाद सीन शुरू होता है सांग पे जो कि सेकंड राउंड करने के लिए आ जाता है। और सेकंड राउंड में ना जो जड़ी बूटी इनके सामने लगभग 10 जड़ी बूटी दे दिया गया है और पेपर और पेन दे दिया गया है कि हाँ भाई जो जड़ी बूटी से ना भाई इनका नाम लिखो और इनका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि खासियत वगैरह क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो सब लिखो। और इसके लिए भी टाइम दिया गया कि हाँ भाई तुम्हारे पास है ना खाली 15 मिनट टाइम में लिखो और भाई इसमें ना 100% मार्क्स चाहिए। भाई जो भी मतलब जड़ी बूटी ना सारे सबका नाम अच्छे से लिखो, सब कुछ जो प्रॉपर्टीज है ना अच्छे से लिखो तभी जाके पास कर पाओगे। इसके जो जाएंगे ना वो भी जैसे फूल को छूता है उसके बाद से इसके लाइब्रेरी फैल नहीं पाता ना डिटेल वगैरह लिख के आ जाता है। क्यों भाई इसने बुक पढ़ा था, हमने देखा था यहाँ आने से पहले ना पेपर देने से पहले इसने बुक पढ़ा था, उस बुक में सारी जड़ी बूटी के बारे में लिखा था। यहाँ पे जांग के दिमाग में आता कि हाँ भाई इस जड़ी बूटी के बारे में पूरे बुक के अंदर लिखा हुआ, मतलब लाइब्रेरी फैमिली पाथ में जो रिकॉर्ड हो गया मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ, अपना लिखना वगैरह चालू कर देता है। यहाँ पे जो पहला वाला अचीवमेंट है ना वो भी जांग की तरफ देखता है, सोचता है कि हाँ ये बंदा मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और जिस हिसाब से ऐसा लिख रहा है ना भाई ऐसा लगता है भाई सारा डेटा सचमुच लिख रहा है। यहाँ पे जांग आराम से लगा हुआ है, सारा क्वेश्चन का जवाब है ना आराम से दे रहा है, मतलब जड़ी बूटी के बारे में लिख रहा है, जड़ी बूटी की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह वहाँ पर लिख रहा है। और तभी यहाँ पे ना उसके दिमाग में था फिर से पहले अल्टीमेट के दिमाग में था कि हाँ भाई जिस स्पीड से लिख रहा है ना भाई मुझे ऐसा लगता है भाई क्या सच में ये बंदे के पास कमाल का जीनियस या फिर लकी था। भाई ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई लकी था जिसका भाई पहला टेस्ट पास हो गया, लेकिन भाई अगर पहला टेस्ट पास हो जाएगा और सेकंड भी पास हो जाएगा ना भाई मैं मान लूंगा कि हाँ भाई कमाल का है, एक अल्टीमेट भाई जीनियस है। और तभी जो जांग रहता है ना भाई जांग का टेस्ट है ना आराम से पूरा हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई लीजिए मेरा पूरा हो गया। ये देख के पहला अल्टीमेट और भी हैरान करे बाप रे, मतलब 15 मिनट का टाइम मिला था इसने भाई 5 मिनट में कर लिया। उसके पास जाता है उसका क्वेश्चन पेपर लेता है और क्वेश्चन पेपर लेते देखने लगता है मन में आता है कि हाँ भाई अगर सच में सारा क्वेश्चन का जवाब सही रहेगा ना भाई तो मान लो ऐसे भाई वन ऑफ दी मतलब हजारों सालों में ना कोई ऐसा बंदा पैदा होता है जिसके पास इतना कमाल का नॉलेज रहता है और ये बंदा वही है ऐसा मैं मान लूंगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर देखता है उससे कुछ अजीब लगता है। उसके बाद जो सेकंड अल्टीमेट है इसके पास आता है, इससे कहते हैं कि हाँ भाई आंसर क्या था, मतलब कैसा भाई आंसर अच्छा है ना, तो ये उसमें पहला लोग से दिखाता हो कहते हैं कि हाँ भाई आप खुद देख लीजिए। तो दूसरा भी देख के थोड़ा सा ऐसा वो भी थोड़ा सा चौंकता है। इसके बाद ना जो भी टेस्ट है ना 15 मिनट हो जाता है, सारे बंदों का टेस्ट पूरा हो जाता है और जैसे पूरा टेस्ट होता है वहाँ पे अल्टीमेट कहते हैं कि हाँ भाई जो टेस्ट है भाई 3 बंदों में से तुम तीनों बंदों में से ना खाली एक ही बंदा पास हुआ है। ये सुने तो दोनों बंदे हैरान क्या भाई हम 3 में से खाली एक ही बंदा पास हुआ, भाई कौन हुआ भाई जल्दी से बताओ। और यहाँ पे जाएंगे ना पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही रहूँगा, भाई मैं ही पास हुआ रहूँगा। लेकिन तभी अल्टीमेट अनाउंस करता जो संत आओ नाम का बंदा था ना सबसे पहला बंदा जिसको 91% मिला टेस्ट पेपर में, भाई वो जीता है, भाई वो सेकंड राउंड पार किया है। जो सुनने का था यहाँ पे वो मतलब वो बंदा खुश हो जाता है कि हाँ भाई मैं जीत गया यार, मैं पास हो गया भाई, मजा आ गया। अब मैं थर्ड में जाऊँगा, थर्ड भी पास हो जाऊँगा और एक अल्टीमेट अप्रेंटिस बन जाऊँगा। और लेकिन यहाँ पे जो जांग है ना भाई जांग हिल जाता है कि भाई एक सेकंड भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मैं फेल हो ही नहीं सकता। भाई मैंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार है ना चेक किया था लिटा भाई, सारे आंसर में 2 बार चेक किया था, सारे के सारे आंसर है ना एकदम 100% सही थे, भाई मैं फेल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो जांग रहता है ना जांग सेकंड टेस्ट है ना फेल हो जाता है। तो जो जितने भी दोनों जो मतलब वहाँ पे अल्केमिस्ट है ना भाई उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई मुझसे क्या गड़बड़ होती थी भाई जो मैं फेल हो गया। ये सुने तो वहाँ पे दूसरे बंदे थे ना जो कि भाई वहाँ पे टेस्ट देने आए थे, भाई उनकी आंखें फटी रह जाती है और मतलब ऐसा घबरा जाते हैं, सोचते भाई ये बंदा पागल क्या, भाई सामने भाई 2 सीनियर अल्केमिस्ट खड़े हैं उनसे भाई ये सवाल पूछे, भाई मुंह पे सवाल पूछे, भाई बंदा यार बेशरम बड़ा यार ये। तब यहाँ पे जो अल्केमिस्ट कहता है कि हाँ भाई तूने एक गड़बड़ किया था, एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया है, जो फिश इसके जड़ी बूटी है ना भाई तूने ना उसके बाद वहाँ
वहाँ पे ड्रैगन स्केल लिखा, ये भाई तो उससे गड़बड़ हो गया। लेकिन भाई टेंशन मतलब कि हाँ भाई मालूम है गड़बड़ हो गया, तू फेल हो गया, टेंशन मतलब भाई तू बंदा बहुत टैलेंटेड है भाई, तुझे ना फुल मार्क्स मिला है सबसे पहले टेस्ट में, जो कि भाई लाना कोई आसान बात नहीं होती। और तूने बाकी सारे जड़ी बूटी स्कोर में अच्छे से लिखे थे, खाली एक गड़बड़ हो गया, इससे टेंशन मत ले, आराम से जा अच्छे से प्रैक्टिस कर दे और बहुत सारी से जड़ी बूटी को ऑब्जर्व कर और उनको भाई ऐसे पहचानने की कोशिश कर। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ भाई, तो सारी जड़ी बूटी को अच्छे से पहचान लेगा, उसके बाद अगला टेस्ट देने आना तो पक्का मतलब यार अच्छे मार्क्स से पास होगा, अगली बार तो पक्का पास हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड एल्केमिस्ट रहता ना, वो भी जंग से सेम बातें करते कहते कि हाँ भाई तू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई अगली बार आना भाई ऐसी प्रैक्टिस कर दे रहा है, देखना बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा बनेगा। लेकिन ये सुनने वो जंग बोलते वो सारी बातें छोड़ो, आपने क्या कहा भाई फिश स्केल को भाई मैंने ड्रैगन स्केल लिखा था, कहीं आप इस जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे थे क्या? ध्यान से देखिए क्या सच में आपको ये फिश स्केल वाला लगता है? ये सुने थे ना पहले एल्केमिस्ट कहता है कि हाँ भाई फिश स्केल भाई, इसका भाई फिगर देख भाई, आय है क्या फिगर, आई मीन मतलब फिगर सेम भाई फिश स्केल के साथ है ना मैच कर रहा है। और कलर भाई इसके पत्ते का कलर भी है ग्रे ग्रीन का टाइप का है, मतलब ग्रेइश ग्रीन टाइप का है, और ये फिश स्केल का ही होता है भाई, इसके अलावा और किसी का नहीं होता। तेरे कहने क्या मतलब ये फिश स्केल नहीं है, तूने जो लिखा भाई वो है। ये सुनने का ना सांग बोलते कि हाँ भाई मेरे ही कहने का मतलब ये है ना फिश स्केल है ही नहीं, आपके पास इतना भी अक्ल नहीं, आपने ये जड़ी बूटी ना टेस्ट में आपने रखा और भाई ना आप बोल रहे कि भाई ये फिश स्केल है, ये फिश स्केल नहीं है भाई, ये दूसरा भाई, ये उससे अलग है। और भाई आपने बिंदास बोल दे कि हाँ भाई मैंने मतलब ड्रैगन स्केल लिखा है किसी पे, इसका मतलब मैं फेल हो गया, मैंने सही से बताया नहीं, ये आप गलत करें। एक काम करता हूँ, एक बुक पढ़ा है जहाँ से मैंने बुक वगैरह पढ़े ना भाई, वहाँ पे एक बुक पढ़ा हुआ एक इतने नंबर शेल पे भाई, वहाँ है ना सबसे नीचे रहेगा भाई, आप किसी बंदे को जाके भाई पता लगाइए, उसको भाई बुलाइए भाई, उसमें सब कुछ ना फिश स्केल के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, आपको मालूम चल जाए कि हाँ भाई है ना ये वो जड़ी बूटी नहीं है। तो ये सुना यहाँ पे जो एल्केमिस्ट रहता है ना पहले वाला, वो अपने साथी को बेचते हुए कि हाँ भाई जा भाई, जहाँ इसने जाने को बोला ना भाई जो से शेल पे इसने बोला भाई, वो शेल पे भाई जो सा बुक पड़ा हुआ, जो सा नाम का भाई बुक बोला भाई, वो बुक लेके आ जा। तो उसका वो साथी बोलता है ठीक है, अब बुक लेके आ जाता है, उसको देता है, ये भी पन्ने वगैरह पलट के ना देखने लगता है। तो जंग उससे कहते हैं कि हाँ भाई पन्ने का नाम बताता है, पेज नंबर भी बताता है, कहते हैं भाई उस पर देखना भाई, उसमें अच्छे से सब कुछ डिटेल में लिखा रहेगा, जैसे पढ़े आपको मालूम चलेगा भाई ये फिश स्केल बिल्कुल भी नहीं है। वो पढ़ने लगता है, उसके दिमाग में तो आने लगता है कि हाँ भाई इसको भाई पन्ने वगैरह भी मतलब याद है, सबसे पहले बात है ना ये फिश स्केल है भाई, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता भाई, इसको हमने रैंडम है ऐसे चूज किया था भाई, हमने किसी को बता भी नहीं था, तो इसको मालूम चल जाएगा भाई ऐसा डिटेल में, ऐसा तो कुछ मतलब मालूम ही नहीं। अब फिश स्केल जैसा दिखे तो भाई गंडे से तो ही होगा, लेकिन मैं इसको पेज नंबर भी याद है भाई, इस बात का मुझे मतलब थोड़ा सा चौकन्ना हो रहा हूँ यार कि मतलब पेज यार इतना इसका शार्प मेमोरी है। और जैसे भाई उस पेज नंबर पे आता है ना, वो देखते हैं कि हाँ भाई सच में ये है ना उसके साथ मैच नहीं कर रहा, फिश स्केल के साथ मैच कर, लेकिन भाई उतना नहीं भाई, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी भाई ये पक्का फिश स्केल नहीं है। यहाँ पे जांग में उनसे कहते कि हाँ भाई मैंने कहा ना भाई ये फिश स्केल नहीं है, ये फिश स्केल जैसा देखने वाला एक दूसरा जड़ी बूटी है जिसका ना आपको ऐसा लगा भाई ये फिश स्केल है, और आपको लगता होगा ड्रैगन स्केल भाई ये कौन सा भाई जड़ी बूटी है, ऐसी कोई बात नहीं, ड्रैगन स्केल नाम की जड़ी बूटी है और यही वो ड्रैगन स्केल की जड़ी बूटी। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, जहाँ से बुक लाने गए ना भाई वहाँ का अपोजिट में जो शहर रखा हुआ ना भाई, उसके सबसे नीचे एक बुक रहेगा, उसका नाम भी बताता है कि हाँ भाई उस पर जाइएगा, उसमें भाई है ना ड्रैगन स्केल के बारे में भी अच्छे से पूरे डिटेल में लिखा हुआ है। या फिर रुकिए रुकिए रुकिए, किसी बंदे को भेजने से पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो फिश स्केल जड़ी बूटी है ना भाई, उसको अगर आप तोड़ेंगे ना भाई, तोड़ने के बाद अंदर से ना भाई है ना सफेद रंग का भाई लिक्विड बाहर निकलता है, लेकिन भाई ये जो है भाई ये तो फिश स्केल नहीं है, ड्रैगन स्केल है। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना भाई, इसको तोड़ने के बाद ना इसके अंदर से भाई नहीं सफेद रंग का नहीं निकलेगा, बल्कि इसके अंदर से ना भाई येलो रंग का निकलेगा, जो है ना आप तोड़ कर देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ भाई लीजिए लीजिए तोड़िए, आप दोनों भाई एक्सपर्ट है भाई, आप दोनों के पास है ना कमाल का एक्सपीरियंस है, आप दोनों भाई एक्सपीरियंस वाले एल्केमिस्ट है, इसे तोड़ के देखिए। तो जो सेकंड वाला एल्केमिस्ट रहता है ना उससे लेता है और उसे तोड़ता है और सच में अंदर से ना पीले रंग का निकलता है, जो देखो कहते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने सही बोला भाई, इसके अंदर से सच में भाई सफेद नहीं निकला। और भाई हमें याद है फिश स्केल के अंदर से भाई अंदर से सफेद निकलता, मतलब ये पक्का फिश स्केल नहीं है, एक और ड्रैगन स्केल नाम का जड़ी बूटी है भाई जिसके बारे में ये बातें कर रहा है। और तब उस एल्केमिस्ट का जो अप्रेंटिस था वो पूछता है कि हाँ ठीक है मैं जाऊँ क्या शेल में जाऊँ, वो वाला बुक लेकर आऊँ जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये सुनो तो एल्केमिस्ट मना कर देता, कहते कि नहीं भाई हमें सबूत मिल चुका, हमें अब विश्वास हो गया भाई ये फिश स्केल नहीं बल्कि ड्रैगन स्केल नाम का जड़ी बूटी है। यहाँ पर जो बंदा भाई जिसने टेस्ट लिखा था जो कि भाई पास हो गया था, वो सोचते कि भाई ये तो फिश स्केल नहीं निकला भाई, ये तो किसी ड्रैगन स्केल नाम का भाई, और मुझे लगा भाई ये फिश स्केल, इसका मतलब भाई मैं फेल हो गया फिर मैं पास हो गया। तो यहाँ पे जो एल्केमिस्ट है ना जांग से कहते कि हाँ भाई तुम सच में कमाल के बंदे भाई, हमें भी मालूम नहीं चला भाई, हमें तो ऐसा लगा था भाई फिश स्केल लेकिन भाई वो नहीं निकला, मतलब भाई तुम टेस्ट पास हो गए, तुम इकलौते बंदे जो कि जिसने भाई ये टेस्ट पास किया है। ये सुना जो दूसरा बंदा ना भाई वो सदमे में कि हाँ भाई इसका मतलब यही और भाई अब मैं फेल हो गया, और पूरा सदमे में चला जाता है। दूसरा बंदा बोलता है भाई निकल भाई सदमे से बाहर निकल भाई, तुम मर जाएगा भाई इतने सदमे में रहेगा तो। और तो जो एल्केमिस्ट रहता है ना वो बोलता है जांग से कि हाँ भाई कांग्रेचुलेशन, तू कमाल का भाई आप एक अप्रेंटिस बन चुका है, एक एल्केमिस्ट अप्रेंटिस बन चुका है। एक बैच निकालता हूँ देता कहते कि हाँ भाई ये बैच तेरे पास रहेगा ना भाई, तुझे प्राइमरी लाइब्रेरी है ना भाई, प्राइमरी लाइब्रेरी में तुम आराम से जा सकते हो, कोई भी तुम्हें मना बिल्कुल नहीं करेगा। और साथ ही में तुम अगर वहाँ से कोई बुक खरीदेगा मन करेगा ना भाई, तुम्हें यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा। यहाँ जांग भी बैच लेता खुश है कि हाँ भाई फाइनली मैं टेस्ट वगैरह पास कर लिया भाई, अलग ही खुशी हो रही है भाई, अब मैं प्राइमरी लाइब्रेरी में जा सकता हूँ। और यहाँ पे जो एल्केमिस्ट रहता है ना पहले वाला, वो कहता है जांग से कि हाँ भाई देखो मुझे मालूम है तुम पक्का ना भाई एक एल्केमिस्ट के स्टूडेंट बने नहीं एल्केमी पढ़ाई करने के लिए तुम एक स्टूडेंट बने होगे, लेकिन मैं तुम अकेले लगे भाई कब तक पढ़ाई करोगे भाई, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए काम करो भाई, काम कर सकते हो भाई मेरे
अंडर होगे भाई, तुम मेरे अप्रेंटिस बन जाओ भाई, देखो मेरे अंडर रहोगे भाई, तुम्हें अच्छे से मैं सब कुछ बताऊंगा। और अगर तुम मेरे अंडर रहे होगे तो भाई ज्ञान मिलेगा, और भाई बहुत जल्दी ना कुछ ही सालों में तुम्हें पक्का भाई खुद से तुम्हें कमाल के भाई अल्केमिस्ट बनोगे। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जान के दिमाग में नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे खाली लाइब्रेरी में जाना था, जो भाई मुझे बैच मिल गया, इससे भाई मैं जा रहा हूँ। पहली बार मतलब पहले से भाई मैं टीचर की नौकरी करता हूँ भाई, मुझे किसी के अप्रेंटिस वगैरह नहीं बनना। और मना भी करता जान को, कहता है कि नहीं सॉरी 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 मैं नहीं अभी बन सकता, अभी मेरे लिए मतलब अभी मैं करने का मन नहीं, मुझे किसी के अंडर भी अभी काम नहीं करना। ये सुने थे यहाँ पे दोनों अल्केमिस्ट कहते कि हाँ देख हाँ भाई मालूम है हमने तुझे ज़्यादा जोर जबरदस्ती कर दिया, फटाफट तुझे मतलब तेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाले भाई, तेरा चॉइस है भाई, तेरी मर्जी, तुझे अभी करना है अभी कर, बाद में कर भाई बाद में कर भाई, टाइम मतलब टाइम के बिल्कुल भी कभी नहीं है, तेरा मन करे कि हाँ भाई अब मुझे लगता है कि मुझे किसी के अंडर आ जाना चाहिए, तो हम दोनों भाई ऐसे खुले रहेंगे, हमारे पास आ सकता है, हमसे रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं, खाली बोल देना कि हाँ भाई मुझे आपका अप्रेंटिस बनना भाई, मैं तुझे बना लूंगा। और दोनों मतलब दोनों अल्केमिस्ट वहाँ पर सेम बातें बोलते हैं। तभी जांग बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक नहीं, लेकिन है ना आपके पास कोई ऐसा पिल है क्या जो बंदे का स्पेशल बॉडी और स्पेशल ब्लड रहता है भाई, उसको एक्टिवेट करने में काम आता है कि नहीं। ये सुने तो यहाँ पे अल्केमिस्ट कहता है कि हाँ हमारे पास ऐसे पिल वगैरह तो हैं, लेकिन वो जो भी पिल है भाई उतने मतलब सारे टाइप के बॉडी सारे टाइप के ब्लड लाने के लिए नहीं है। उसके ऊपर से भाई ना अगर तुमने भाई गलत ले लिया, मतलब तुम्हारा बॉडी समझ लो कि भाई ना प्योर इन टाइप का बॉडी है, और तुमने भाई यांग टाइप का वाला पिल ले ले तो भाई इससे ना गड़बड़ हो सकता है, लिटरली तुम्हारे बॉडी में गड़बड़ हो सकता है भाई, तुम अपना कल्टिवेशन बेसिक हो दो, जिसके बाद से ना ही तुम कभी प्रैक्टिस कर पाओ, ऊपर से भाई तुम्हारे बॉडी में बहुत ही बड़ा बहुत ही खतरनाक है ना, नुकसान वगैरह भी हो सकता है, कई बार है जान जाने तक कभी खतरे, इसलिए भाई ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और हमें गारंटी के साथ नहीं मालूम कि हाँ भाई कौन सा पिल कौन से बंदे को लेना चाहिए, किस टाइप का ऐसे बॉडी पे काम है, ऊपर से पिल की जो क्वांटिटी है ना भाई वो भी उतने को ज़्यादा नहीं है। तो ये सुनने के बाद बोलता है ओके ठीक है, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसे बुक्स वगैरह भाई जिसमें ना सारे टाइप के पिल्स के बारे में लिखा हो कि हाँ भाई सारे पिल्स बनते कैसे हैं और कौन सा पिल्स भाई कौन से बॉडी के लिए है। तो ये सुने थे ना अल्केमिस्ट बोलते कि हाँ ऐसे बुक्स तो रहेंगे, लेकिन ऐसा जो बुक है ना भाई जो एडवांस लाइब्रेरी है ना भाई, एडवांस लाइब्रेरी में खाली मिलेगा, लेकिन भाई एडवांस लाइब्रेरी में जो ऑफिसर्स बंदे रहते हैं ना भाई खाली वही जा सकते हैं भाई। यहाँ तक कि भाई जो हमें ना अल्केमिस्ट भाई हमें भी ना खाली प्राइमरी लाइब्रेरी तक जाने तक का मौका मिलता है, हमारे अप्रेंटिस को खाली मौका मिलता है, बाकी यार कोई जा भी नहीं सकता भाई। उसके लिए भाई अगर तुम्हें एडवांस लाइब्रेरी में जाना है ना भाई, तुम्हें एक एडवांस बंदा होना पड़ेगा, यानी एक ऑफिशियल बंदा होना पड़ेगा भाई, तभी तक मतलब तभी जाके तुम जा पाओगे, ऐसे भाई हमें भी जाना पॉसिबल नहीं है। और जो एडवांस लाइब्रेरी है ना उसमें खाली जो ऑफिसर्स अल्केमिस्ट रहते हैं भाई उनको खाली जाने को परमिशन मिलता है, बाकी जो नॉर्मल अल्केमिस्ट है ये दोनों अल्केमिस्ट है भाई उनको कोई परमिशन नहीं मिलता। और फिलहाल जो जाएंगे ना भाई खाली वो अल्केमिस्ट अप्रेंटिस बने, और अभी अल्केमिस्ट भी नहीं बने, अल्केमिस्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिशियल अल्केमिस्ट बनना पड़ेगा भाई, तभी जाके वहाँ पे वो जा पाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला अल्केमिस्ट रहता है वो जांग से कहते हैं कि हाँ भाई अगर तुझे सबसे पहले भाई ऑफिशियल बना उसके भाई तुझे सबसे पहले अल्केमिस्ट बनना पड़ेगा, और अल्केमिस्ट बनने के लिए तुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ेगा। और भाई मेरे अंडर आ जा भाई, मेरा अप्रेंटिस बन जा भाई, मैं गारंटी साथ बनूँ भाई, तू बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा लिटल भाई 1 स्टार अल्केमिस्ट तू पक्का बन जाएगा भाई। इसलिए भाई मेरे साथ आ जा भाई, मेरे से बेस्ट अल्केमिस्ट भाई तुझे ना आसपास यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। पीछे से पहले वाला कहते साले इतना भाई इतना बेस्ट हम तो भाई कब से बन गया। जान के और पा जाता है, उसके पास जाने के बाद कहते कि हाँ भाई बन जा भाई, तू अगर अल्केमिस्ट बन जाएगा ना भाई उसके तुझे और भी डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी बुक्स वगैरह खरीदने में, जड़ी बूटी वगैरह खरीदने में, और इज्जत हाई इज्जत भाई बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये सुने हुए जान के दिमाग में था कि हाँ भाई देखता भाई लोग तेरी कितनी इज्जत करते हैं, और उससे कहता है कि नहीं मना मतलब मैं मना करता हूँ भाई, मुझे अभी कैसा कोई मूड नहीं है। अच्छा ठीक है मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी के अंडर नहीं बनना, और आपने किसी एग्जाम के बारे बोला ना मैं एग्जाम वगैरह देने का ऐसा ट्राई मारूंगा, और उसके मन में आता है कि हाँ भाई मुझे लगा भाई अप्रेंटिस अगर बन जाऊँगा उसके बाद से भाई शायद मैं जा पाऊँ, लेकिन अरे यार नसीब ही खराब है, मुझे ऐसा लगता है भाई सारा का सारा मेहनत ऐसे पानी में चला गया। और यहाँ पे तभी जो पहले वाला अल्केमिस्ट है ना वो कहता है जांग से कि हाँ भाई देख सबसे पहले तुझे एडवांस लाइब्रेरी में जाना है ना भाई, तो वहाँ तो जाने के बाद ना तुझे भाई सबसे पहले अल्केमिस्ट बनना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस मुझसे एक मिस्टेक होगा, जो एडवांस लाइब्रेरी है भाई वहाँ पे ना अल्केमिस्ट जो लोग जा सकते हैं, और ये दोनों भी ना वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन भाई जो इसको बुक चाहिए ना जांग को जो बुक चाहिए ना भाई जिसमें स्पेशल टाइप का बॉडी का है ना कैसे एक्टिवेट कर जाए, उसके पीस वगैरह कैसे बनते, वो सब पढ़ने के लिए भाई ना इसका ऑफिशियल अल्केमिस्ट बनना पड़ेगा। एडवांस लाइब्रेरी में जाने के लिए भाई नॉर्मल खाली जा सकता है, खाली अल्केमिस्ट बन के वहाँ पे जा सकता है, और ये दोनों भी जा सकते हैं, लेकिन वो बुक पढ़ने के लिए भाई ऑफिशियल बंदा बनना पड़ेगा। यहाँ पे जान कहते हैं कि हाँ भाई मुझे अल्केमिस्ट बनना है यार, तभी जाके मैं एडवांस लाइब्रेरी में जा पाऊंगा, वो बनूंगा भाई तभी जाके भाई मैं ऑफिशियल बन पाऊंगा। और अपने एग्जाम के बारे में बोला ना भाई मैं ट्राई मारना चाहता हूँ भाई, मैं एग्जाम देना चाहता हूँ भाई, मुझे बताइए भाई कहाँ कब ये वाला एग्जाम होने वाला है। ये सुने देने पीछे से बोलता है अल्केमिस्ट कि हाँ तूने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन तब उसकी आंखें फट जाती है, वो जान सकता है एक सेकंड में तूने क्या कहा भाई, तूने जो बोला भाई क्या मैंने सही सुना, मतलब जो मैं सुन रहा भाई तूने क्या सच में वही बोला, क्योंकि भाई उसकी आंखें इसलिए फट गई। जांग ने ऐसा कहता है कि हाँ भाई मुझे भी एग्जाम देना भाई, मैं भी जरा ट्राई मारता हूँ भाई, मौका अपने हाथ से निकल ना जाए। लेकिन जो अल्केमिस्ट की पढ़ाई रहती है ना भाई वो करने के लिए भाई इंसान को भाई बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करनी पड़ता है। लेकिन जांग ने बिंदास बोला कि हाँ भाई मैं ट्राई मार लूंगा, कि हाँ भाई एक बार देख लेंगे, जैसे कि भाई हलवा है कि हाँ भाई देख लेंगे, भाई पक गया तो अच्छी बात है, नहीं पका तो बुरी बात है। और इसलिए उन्होंने जांग से कहता क्या भाई तूने क्या कहा, इससे पहले भाई तूने पढ़ाई वगैरह नहीं किया भाई, तुझे सच में नहीं मालूम भाई कोई एक रात में से अचानक से भाई अल्केमिस्ट का सीधे पढ़ाई निकलेगा भाई, इसमें सालों तक लिटरली भाई सालों तक का पढ़ाई लगता है। जो मालूम है अल्केमिस्ट का काम क्या रहता है भाई, अच्छा पिल्स और अच्छा दवाई बना पड़ता है, उसको जड़ी बूटी
भाई उसको कहाँ से लाए, कैसा क्वालिटी का जड़ी बूटी रहना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिलाए, कितनी क्वांटिटी में ना मिलाए, कौन सा भाई मतलब है ना कैसा रहेगा, कब रहेगा, और भाई कहाँ पे स्टोर करे, कहाँ पे स्टोर ना करे। और अगर इसके बीच में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया ना, लिटरली भाई तुमने 10 प्रोसेस करना है, उसमें से 9 प्रोसेस तुमने ठीक किया और एक भी गड़बड़ होगा तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो आइटम है ना, पूरा का पूरा तुम्हारा बिल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। और उस बर्बाद पर कोई है ना इंसान लेगा तो भाई पूरा का पूरा आदमी भी बर्बाद हो सकता है। इतना भाई इतना रिस्की और इतना भाई मतलब इंपॉर्टेंट काम रहता है जिसमें ना इंसान की भी फट के चार हो जाती है इतना सब कुछ सीखने में। और तूने बोला भाई देखते भाई हम लोग कर लेंगे एक बार ट्राई, तो हमारे भाई इतना भी आसानी होता है। ये सुनने के बाद जांग बोलते क्या भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। और सोचते सोचते कहने लगते क्या यार फेस में कॉम्पिटिशन भाई लगभग ना 2 हफ्ते बाद होने वाले, नहीं लगभग 15 दिन के बाद मतलब होने वाला है। और भाई अल्केमिस्ट बनने के लिए बोले भाई इतनी पढ़ाई करना पड़ता है, इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके भाई एग्जाम दे पाओगे, ये वो मतलब भाई पॉसिबल नहीं लगता भाई 2 हफ्ते के अंदर भाई अल्केमिस्ट बन पाना। बिल्कुल भी भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाई मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ई एन बॉडी का साथ में मोटे का भाई जो राइनो वाले ब्लड लाइन है भाई मुझे उससे भी जगाना है भाई, उसके लिए भाई मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई लगता नहीं कि भाई 2 हफ्ते में हो पाएगा। ये सुने थे यहाँ पे ये दोनों अल्केमिस्ट फिर से हैरान किया भाई 2 हफ्ते में, भाई तो 2 हफ्ते में करने के बारे में सोचा था क्या भाई। और फिर से जांग को समझाता हूँ कहते देख भाई तू अभी 20 साल का भी लेटा है, तू मुझे 20 या 21 साल के आसपास का लगता है भाई, उससे ज़्यादा तो भाई मुझे एजेड भी नहीं लगता। अगर भाई तूने 30 साल से उम्र के मतलब कम आधा तू बन गया ना भाई, ये पूरा अपना जो देश है ना भाई अपने देश ने तो रिकॉर्ड बना देगा सबसे यंगेस्ट अल्केमिस्ट का भाई। क्योंकि भाई ना 30 साल से पहले भाई ना ऐसा कोई भी तुझे अल्केमिस्ट दिखेगा ना भाई जो कि 30 साल से पहले ना अल्केमिस्ट बन गया है तो भाई लिटरली भाई तू रिकॉर्ड ही बना देगा। ये सुनने को जांग बोलते कि हाँ हाँ रिकॉर्ड तो बना दूंगा, लेकिन भाई 20 मेरे पास ना खाली 15 दिन तक मतलब 2 ही हफ्ते तक का टाइम है, तो भाई मुझसे सद ना हो पाएगा। छोड़ो यार एग्जाम वगैरह में स्किप मारूंगा भाई, कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा और सारे बुक के पास जाने का। और साथ ही में जो एग्जाम होगा मुझे उसमें पिल्स वगैरह बनाना पड़ेगा जो कि शायद लाइब्रेरी फ्रेंडली बात मेरी उसमें मदद ना कर पाएगा, इसलिए भाई शायद मुझसे ना होगा। इसलिए भाई मैं हार मानता हूँ, मुझे अब भाई एग्जाम नहीं देना, अल्केमिस्ट वगैरह मुझे अब कुछ भी नहीं बनना। तभी इतना बोलने के बाद जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे तभी ना जो पहला अल्केमिस्ट था ना वो इससे जांग से कहते भाई देख यार मैं देख सकता हूँ भाई तो सच में कमाल का बंदा, लिटरली कमाल का टैलेंटेड बंदा है। सबसे पहले बात पहला राउंड में तूने सारे के सारे पेपर में सही मार्क्स दिया था, काफी अच्छे से उसने भाई पूरा का पूरा सारे सवाल का जवाब दिया था। सेकंड भाई तू भी उसमें अच्छे से पास हुआ भाई, जो जड़ी बूटी के बारे में हमें नहीं मालूम था उसके बारे में तुझे मालूम था। मतलब भाई तूने बहुत लंबी चौड़ी भाई मेहनत की होगी, सालों से भाई तू इसका मेहनत करता होगा ये सब करने के लिए। वास्तव बोला कि नहीं भाई मुझसे ना हो पाएगा, इसलिए भाई मैं हार मान जाता हूँ। तो ये तो भाई शायद गलत बात है। ये सुनने वाले जांग सोचते हैं एक सेकंड आपने क्या कहा भाई, सालों से मेहनत, अरे सालों से क्या भाई मैंने खाली 4 घंटे का मेहनत किया था, वहाँ जाए खाली मैंने पढ़ने वगैरह पढ़ रहे थे। फिर जांग जाने रहते हैं कहते हो कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से पिल्स वगैरह बनाना पड़ेगा जो कि शायद मुझसे ना बन पाएगा, इसलिए आप अपने हाथ से जा रहा है। और लेकिन जैसे जाने लगता है ना जो पहले वाला अल्केमिस्ट है उसे रोकता है, कहते भाई रुको 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 रुको, खाली एग्जाम देकर भाई अल्केमिस्ट बनना, हाँ ये तो एक रास्ता है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी है, उससे भाई शॉर्टकट रास्ता है भाई, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी अल्केमिस्ट बन जाओगे। और जो सेकंड मेथड है भाई तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो अच्छा मेमोरी है भाई, अच्छे मेमोरी की जरूरत पड़ती है। मैंने देखा तुम्हारा जो मेमोरी है ना कितना हार्ड है, लेकिन ये सुने जो सेकंड वाला रहता है ना भाई अल्केमिस्ट, उसे घूर के देखने लगता है, उसके मन ही मन में तो आपस में बात भी करने लगते क्या सच में भाई तो दूसरे मेथड के बारे में बता रहा है। तो ये सुना पहला वाला मनी मन कहते कि हाँ 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 मैं वो सेकंड वाले में बता रहा हूँ वो इसके लिए भाई ठीक रहेगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे फिर से ना पहला वाला, वैसे पहला या दूसरा मुझे मालूम नहीं भाई कौन है भाई, मुझे चेहरा भी सेम खा रहा है मतलब, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। फिर से एक बंदा कहता है कि हाँ हाँ लेकिन भाई वो भाई बहुत खतरनाक है भाई, तुझे नहीं मालूम भाई अगर वो मतलब उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया ना तो साथ में पेनल्टी लगेगा, उसके बाद भाई पनिशमेंट मिलेगा, और भाई फिर है ना एग्जाम देने से भाई ना काफ़ी साल का भाई बैन भी कर दिया जाएगा भाई अगर उसमें भाई ये फेल हो गया। तो ये सुने तो फिर से ना पहला वाला कहते हैं कि हाँ हाँ वो सब तो भाई मुझे मालूम है, लेकिन भाई वही एक तरीका भाई अगर तुम्हें कम समय में बनना है। देखो यार सबसे पहली बात अगर तुम्हें एग्जाम दें तो उसमें सबसे पहले तुम्हें पिल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, और पिल्स बनाने के बाद तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई, लिटरली बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसमें भाई सालों का समय लग जाएगा। और इस बंदे को भाई 2 हफ्ते का ना सीखना है, इसलिए भाई जो तरीका मैं बता रहा हूँ भाई वो तरीका भाई फटाक से होगा, और भाई जबरदस्ती इसको नहीं है भाई, सबका सब इसके माइंड पे कि हाँ भाई इसको क्या मतलब इसको बता दूंगा कि हाँ भाई तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत बजा। और ऐसे दोनों एक दूसरे को घूर के देखने लगता है, आपस में मालूम नहीं मन ही मन कैसे बात करते हैं। यहाँ पे जांग का भी दिमाग खराब हो जाता है कि अरे 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 चाचा लोग सुनिए ना भाई आपस में घूर के खाली देख रहे हो भाई, हमें यहाँ मुझसे भी तो बात कीजिए। और जो दूसरा तरीका के बारे में आप बात करें भाई कौन सा दूसरा तरीका जरा हमें भी तो बताइए। ये सुनते पहले वाला अल्केमिस्ट कहता है कि हाँ भाई देखो सबसे पहले एग्जाम पास करने का भाई 2 तरीका होता है। सबसे पहले जिसमें भाई ना तुझे जाना है आराम से जो टॉप ग्रेड का भाई ग्रेड 1 का भाई जो पिल रहता है भाई तुझे वो बनाना भाई, अगर बना लेते भाई मतलब पास हो जाएगा, पास हो गया तो भाई पास हो गया। और सेकंड और फिर बताते कि हाँ भाई जो सेकंड तरीका भाई वो एक रहता है डिबेट का भाई, उसमें तुझे ना डिबेट करने रहता है, तो डिबेट पास हो जाएगा भाई, उसके बाद से भाई तुझे ना पास हो जाएगा और अल्केमिस्ट बन जाएगा। ये सुने वो जांग बोलते क्या भाई डिबेट, और दोनों मिलकर ना जांग को अच्छे से डिटेल में समझाने लगते हो, बताने लगते हो, कहते कि हाँ भाई तूने ना स्पेशल टीचर जो नोटेड टीचर कहते भाई तूने उनके बारे में पक्का सीखा होगा, जिनका भाई ना सबसे बेस्ट ऐसा माना जाता है, जो कि है ना लोगों का ना कल्टीवेशन से रिलेटेड भाई चीज़ें कैसे बनाए जाती है उसके बारे में। यहाँ तक है ना भाई हमारा जो काम रहता है ना एल्केमी भाई उसके काम के बारे में लोगों को डिटेल में अच्छे से ना सब कुछ बताते हैं। और साथ में लेकिन तूने कभी सोचा कि भाई एक नोटेड टीचर बनने के लिए भाई क्या अकेले भाई कितना मेहनत करना पड़ता है, खाली टीचर
बनने के बाद उसकी फट के 4 हो जाती होगी, तो उसको ना बाकी सारे नॉलेज मतलब बाकी जो प्रोफेशन जो बाकी सारा काम रहता है भाई उसके बारे में भाई नॉलेज कहाँ से मिलता है भाई, तेरे दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा मतलब भाई देखो नोटेड टीचर भाई तो टीचर के काम में तुम रहोगे प्रोफेशनल, लेकिन बाकी सारे काम में भाई तुम प्रोफेशनल हुई नहीं। जब तुम प्रोफेशनल हुई तो दूसरों को भाई तुम कैसे ज्ञान फैला सकते हो, लेकिन जो ज्ञान फैलता है भाई वो ज्ञान सही भी रहता है। तो इसके लिए भाई है ना यहाँ पे जो अल्केमिस्ट यूनियन है भाई उन्होंने खुद है ना भाई एक कमाल का तरीका निकाला भाई, डिबेटिंग का तरीका, जिसमें ना भाई कमाल कमाल के स्कॉलर्स आएंगे, मतलब एग्जाम देने को रहेगा। उसके बाद ना कुछ ऑफिसर्स अल्केमिस्ट आएंगे और उनके बीच में डिबेट चालू होगा भाई, वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा भाई जब इसने कभी है ना इतना प्रैक्टिस करने का इसके पास टाइम नहीं आता, तो भाई इसने ये सारी चीज़ों के बारे में कहाँ से नॉलेज लिया। और ऐसा करके भाई ना थियरी पे ना बहुत सारे डिबेट चालू रहता है। अब एंड में भाई जो बंदा डिबेट में पार्टिसिपेट करता है वही एग्जाम पास होने के लिए, और उस बंदे का भाई थियरी वगैरह सब सही होता है तो बंदा वो पास हो जाएगा, और उसके बाद आराम से वो बन जाएगा, मतलब आराम से वो अल्केमिस्ट बन जाएगा। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।